यानी मिलाप होगा, परमेश्वर का और मेरा अँ, मिलाप होने का स्थान। परमेश्वर र मेरो चाहिँ भेटघाट हुने चाहिँ एउटा स्थान भनेर चाहिँ एउटा ठाउँ बनाएको थियो। उसने पूरे कैंपस के बाहर एक टेंट लगा के रखा था। अनि उसले पुरै त्यो एउटा जुन उनीहरूको इजरायलीहरू बस्ने ठाउँ छ नि त्यसको बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा टेन्ट लगाएर राखेको थियो। तो वो टेंट का नाम था मिलाप वाला तंबू। अनि त्यो टेन्टको नाम थियो भेट हुने पाल। यानी वो स्थान जहां परमेश्वर और मूसा मेल मिलाप करेंगे, परमेश्वर मूसा से बात करेगा, मूसा परमेश्वर से बात करेगा। अनि त्यो स्थान थियो जहाँनिर मोसा र परमेश्वर चाहिँ बातचित गर्थे अनि त्यहाँनिर एक अर्कासँग कुराकानी गर्ने गर्थे। ये सब पुराने नियम से था। अनि पुरानो नियमबाटै थियो यो। और पुराने नियम का हर नबी, हर याजक परमेश्वर से भेंट करता था। अनि पुरानो नियममा चाहिँ हरेक अगमवक्ताहरू हैन जति पनि पुजारीहरू थिए परमेश्वरसँग भेट गर्थे। कई लोगों को परमेश्वर का स्थान का पता भी नहीं था। अनि कतिजनालाई चाहिँ परमेश्वरको बस्ने स्थान चाहिँ थाहा थिएन। दाऊद ने भजन 91 में कहा कि who dwelt in the secret place of God। 91:1 भजन सङ्ग्रह 91 अनुसार चाहिँ जो जो परम प्रधानको शरणमा बास शरण गर्ने, में, जो इंग्लिश में परम कहा है प्रधानको। who dwells in the shadow of the Almighty। अनि इंग्लिशमा चाहिँ लेखेको छ जो परम शैडो मतलब छाया, छायामा, छत्र छायामा चाहिँ यानी मालूम नहीं है कहाँ है, कहाँ छ त्यो सीक्रेट प्लेस। अनि त्यो गोप्य ठाउँ चाहिँ आज भी अन्य जाति के लोगों को पता नहीं है परमेश्वर कहाँ है, आज पनि विश्वास नगर्नेहरूलाई थाहा छैन कि परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास कर लिया, अनि जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छ वो लोग जान गए सीक्रेट प्लेस कहाँ है। अनि उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ कि त्यो रहस्य, त्यो गोप्य ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भनेर। अगर मैं आपसे कहूँ गुप्त स्थान, अनि मैले तपाईँलाई भनौँ कि गुप्त स्थान का मतलब क्या हुआ? गोप्य स्थानको मतलब के भयो? अगर आपको मालूम है तो फिर वो गुप्त रहा ही नहीं। यदि हामीलाई थाहा छ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो गोप्य रहेन नि। मेरी बात समझ में आ रही है? बुझ्दै हुनुहुन्छ? गुप्त कब तक है? त्यो गोप्य कहिलेसम्म हुन्छ? जब तक आपको मालूम नहीं है। जबसम्म हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन तबसम्म त्यो गुप्त हुन्छ। अंडरस्टैंड? बुझ्दैछ? तो प्रभु यीशु मसीह जब आए, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो उन्होंने गुप्त स्थान का एड्रेस बता दिया। अनि उहाँले चाहिँ के त त्यो गुप्त स्थानको चाहिँ ठेगाना भनिदिनु भयो। Where is the secret place? कहाँ छ त्यो सिक्रेट प्लेस? अगर मैं आपको सीक्रेट बात बता दूं तो वो सीक्रेट रहेगी? यदि मैले कुनै गोप्य कुरा भनिदिएँ भने त्यो के गोप्य रहन्छ र? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? तो सीक्रेट नहीं रहेगी ना। त्यसपछि त गोप्य यीशु रहन्छ। मसीह, दाऊद तो कह रहा है वो सीक्रेट प्लेस में रहता है। दाऊदले भन्दछन् कि उहाँ चाहिँ गोप्य स्थानमा रहनुहुन्छ भनेर। टेंट में वो आएगा, बादल के रूप में वो आएगा। अनि त्यो भेट हुने पालमा चाहिँ के त बादलको रूपमा आउनुहुन्छ भनेको कोई छ। उसके पास नहीं जा सकता। कोही उहाँको नजिक जान सक्दैन। परमेश्वर और मूसा फेस टू फेस बात करेंगे। अनि परमेश्वर र मूसा चाहिँ के त फेस टु फेस कुराकानी गर्छन् बातचित। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद भएको येशू ख्रीष्टलाई जिन्होंने आकर हम लोगों को सीक्रेट प्लेस बता दिया है। जो चाहिँ आएर हामीलाई चाहिँ त्यो गोप्य ठाउँ बताइदिनु भयो। अब हमारे लिए सीक्रेट प्लेस सीक्रेट नहीं है। अब त्यो ठाउँ चाहिँ गोप्य ठाउँ रहेन। बाइबल कहती है मत्ती 6 अध्याय के 6 पद में, बाइबलले भन्छ मत्ती 6 को 6 अध्यायमा अपनी कोठरी में जा आफ्नो कोठामा जाऊ और दरवाजा को बंद, किवाड़ को बंद कर दे। अनि ढोकाहरू बन्द गर। और किवाड़ जब आप बंद करेंगे, ढोका जब हामी बन्द गर्छौं और जब आप पलटेंगे, जब यतै फर्केर आउँछौं, आपने इस दरवाजे को जब बंद करेंगे तो आपका मुंह इधर रहेगा ना। यसरी ढोका बन्द गर्दा मुख त्यतै हुन्छ नि। मेरी ओर देखिए, ढोकातिर यता हेर्नु है, ढोकातिर मुख हुन्छ नि। ये दरवाजा आपने बंद किया, ढोका बन्द गर्नुभयो तो आपका मुंह तो दरवाजे की तरफ है ना। हाम्रो मुख चाहिँ ढोकातिर तो हुने। जैसे ही दरवाजा बंद करेंगे जसै ढोका बन्द गर्छौं और वापस मुड़ेंगे, जब यता फर्किन्छौं, आपका पिता गुप्त में बैठा आपको मिल जाएगा। आमेन। हाम्रो बुवा चाहिँ गुप्तमा बसेको हामीले भेट्न सक्छौं। वो सीक्रेट प्लेस, वो कोठरी कौन सी है? त्यो गोप्य स्थान चाहिँ कुन चाहिँ हो? एक कोठरी की बात नहीं हो रही। यो घरको, यो बिल्डिङको कुरा भएको छैन। आपके घर की कोठरी के दरवाजे की बंद नहीं अनि करने की हाम्रो बात नहीं हो रही। व्यक्तिगत कोठाको ढोकाको कुरा भनेको होइन। कोठरी ये है। यो हाम्रो कोठा, हाम्रो शरीर हो। कौन सा कोठा है? यो हाम्रो शरीर। इसकी किवाड़ कौन सी है? 2 किवाड़े, ये और ये। यसको दुईटा ढोका चाहिँ कुन भन्दा दुईटा आँखा हो। ये किवाड़ को बंद करेंगे, यो आँखालाई बन्द गर्छौं, तो अंदर वो बैठा हुआ मिल जाएगा। अनि भित्र उहाँ बसेको हामीले भेट्ने। हालेलुया। हालेलुया। Where is the secret place? कहाँ छ चाहिँ त्यो बोलो सिक्रेट प्लेस? inside।
भित्र बोलो इनसाइड। भन्नुहोस् भित्र म बोलो भित्र मेरा परमेश्वर मेरो परमेश्वर मेरे भीतर रहता है। मेरो भित्र बस्नुहुन्छ ये भेद की बात है, अनि यो रहस्यको कुरा हो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अनि यो पिढी दर पिढी चाहिँ भइरहेको छ सदियों से ये बात गुप्त थी, अनि एकदमै सयौं सदियोदेखि यो गुप्त किसी को थियो नहीं मालूम था, कसैलाई थाहा थिएन लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र लोगों पर ये बात प्रकट कर दी। तर परमेश्वर पिताले चाहिँ आफ्नो पवित्र मानिसहरूलाई चाहिँ यो कुरा प्रकट गरिदिनु भयो। बाइबल कहती है कुलुसियों 1 अध्याय के 27 पद में बाइबलमा भन्छ कलोसी 1:27 मा कि मसीह जो महिमा की आशा है मसीह ख्रीष्ट जो महिमाको आशा हुनुहुन्छ वो तुम्हारे अंदर रहता है। उहाँ चाहिँ म भित्र हुनुहुन्छ। हेलो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? मसीह कहाँ रहता है? ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्छ? म भित्र हुनुहुन्छ। ये मैं नहीं कह रहा, यो मैले भनेको होइन, वहां पर लिखा है। कलोसी 1:7 मा लेखेको 27 मा ये भेद की बात है, यो रहस्यको कुरा हो। ये पीढ़ी से पीढ़ी भेद था, अनि यो हाम्रो पुस्तौदेखि चाहिँ रहस्य थियो, किसी को नहीं मालूम था, कसैलाई थाहा थिएन। लेकिन पिता ने अपने पवित्र जन के ऊपर खोल दी बात अनि बुवाले चाहिँ आफ्नो पवित्र जनहरूमाथि यो रहस्य कुरा खोलिदिनु भयो। कि मसीह, ख्रीष्ट मसीह मतलब सत्य की आत्मा, ख्रीष्ट मतलब चाहिँ के त सत्यको आत्मा, मसा किया हुआ, मसा गरेको, अनॉइंटेड वन, अभिषेक व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनॉइंटेड वन, अभिषेक्त वो व्यक्ति। आपके अंदर रहता है। अनि उहाँ चाहिँ हामी भित्र हुनुहुन्छ। तो मुझे क्या करना है? अब मैले के गर्नु पर्यो? ये बाहर की आंखें बंद करनी है, अनि बाहिरी आँखालाई बन्द गरेर ताकि संसार मुझे न दिखे, ताकि संसारले मलाई नदेख्यो, मेरा परिस्थितियां मुझे मत दिखे, मेरो वरिपरिको परिस्थिति मलाई और मैं नदेख्यो। सारा इन आंखों से ध्यान कहाँ ले जाऊं? अनि सबै यो आँखाले म ध्यान कहाँ लगु? अंदर। भित्र। अंदर कौन है? भित्र को हुनुहुन्छ? बोलो मेरा मसीहा अंदर है। भन्नुहोस् येशू ख्रीष्ट म भित्र हुनुहुन्छ। मैं कहाँ हूँ? म कहाँ छु? मैं खुद भी अंदर हूँ। म पनि भित्रै छु। मैं यानी मेरी आत्मा, मेरो आत्मा, असल में मैं कौन हूँ? मेरी आत्मा मैं हूँ। मेरो आत्मा नै म हो। तुम्हें दिख रहा है बाहर का दिख रहा है एस्केपुरी, बाहिर उहाँलाई एस्केपुरी भनेर देख्न सक्छौँ हामीले, लेकिन रियल में एस्केपुरी अंदर है। अनि रियलमा चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ, भित्र मनुष्य त मैं मर जाऊंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, म मर्छु त स्वर्ग जान्छु, मैं मर गया यहाँ पर मेरा शरीर पड़ा हुआ है, म मरे पनि मेरो शरीर यहाँ पर्छ, मैं स्वर्ग जाऊंगा। म वो मैं स्वर्ग कौन है जाने जो स्वर्ग जा रहा है? म को हो जो स्वर्ग जानु थियो? अरे कुछ समझ में आ रहा है? बुझ्दैछ? वो मैं कौन है? म चाहिँ को हो? मेरी को जाँदैछ आत्मा। स्वर्ग? उहाँको आत्मा। रियल में मैं कौन हूँ? अनि वास्तवमै उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? मैं एक आत्मा हूँ। म एउटा आत्मा हो। और प्रभु कौन है? प्रभु को हुनुहुन्छ? आत्मा है। आत्मा हुनुहुन्छ। तो प्रभु भी आत्मा, अनि प्रभु पनि आत्मा मैं भी हुनुहुन्छ, आत्मा। म पनि आत्मा। प्रभु बड़ी आत्मा, प्रभु ठुलो आत्मा हुनुहुन्छ, मैं छोटी आत्मा। म सानो आत्मा। वो बड़ी आत्मा परमात्मा, उहाँ चाहिँ ठुलो आत्मा जुन परमात्मा भनेर भन्छ, परम आत्मा, परम आत्मा हुनुहुन्छ, मैं छोटी आत्मा, म सानो आत्मा, मेरी आत्मा, मेरो आत्मा, प्रभु की आत्मा प्रभुको आत्मा आमने सामने अनि एक अर्कासँग संगति करेगी। संगति गर्छ। पहला कुरिन्थी 6:17 कहता है, पहिलो कोरिन्थी 6:17 मा भन्दछ, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभुको संगतिमा रहन्छ त्यो एउटा आत्मा हुँदछ। तो जब आप ये चीज चाहिए भोर के समय, अनि यो कुरा चाहिँ एका बिहानैको समयमा हुनु तो आवश्यक मुझे छ। टाइम फिक्स करना पड़ेगा। मलाई हामीलाई एउटा समय फिक्स जैसे हम 10 गर्नुपर्नेछ। दिन यहाँ रहेंगे, हमने टाइम फिक्स किया 5 से 6। हामीले चाहिँ जसरी हामी यहाँ 10 दिन रहनेछौँ, 5 देखि 6 बजेसम्म चाहिँ हामीले यहाँ टाइम फिक्स गर्छौँ। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं। हामीले हाम्रो सुविधा अनुसार कुनै पनि फिक्स आपने 4 बजे का टाइम फिक्स कर दिया। अनि हुन सक्छ हामीले 4 बजेको समय चाहिँ फिक्स गर्यो हामीले। अब आपने एक स्थान तय कर दिया कि मैं अपने बिस्तर पर ही प्रार्थना करूंगा। अनि हामीले एउटा स्थान चाहिँ तय गर्यौं कि म बिस्तरमै बसेर बिस्तारामा बसेर प्रार्थना गर्छु भनेर। आपने तय कर दिया किसी ने कि मैं अलग कमरे में बैठूंगा। अनि कसैले चाहिँ एउटा निर्णय लिनुभयो म अलग्गै कोठामा बसेर चाहिँ प्रार्थना गर्छु भनेर। तो आपने उसी जगह पर जाना है हामीलाई त्यही ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ और आपने अपना सारा ध्यान अपने अंदर करना है। अनि हामीले पुरै ध्यान आफू भित्र गर्नुपर्छ। तो आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा आमने सामने है। हाम्रो आत्मा र प्रभुको आत्मा चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ मिलेको हुन्छ त्यहाँ। बगैर पवित्र आत्मा के आप भोर की प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे। अनि पवित्र आत्मा बिना हामी एका बिहानैको प्रार्थनामा पनि जान सक्दैनौं। दिमाग से प्रार्थना नहीं होगी। अनि यो दिमागदेखि चाहिँ प्रार्थना हुँदैन। उद्देश्य क्या है भोर की प्रार्थना का? अनि त्यो एउटा उद्देश्य चाहिँ के हो त एका बिहानैको प्रार्थना गर्ने? मांगना नहीं है, त्यहाँ माग्नलाई हामी आउने हैन एका बिहानै। सामने जाकर बैठ जाना है। अनि प्रभुको अगाडि गएर हामी बस्ने हो।
जो कहेगा वो कहेगा, जे भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ, मुझे नहीं कहना है। मैले भन्ने होइन। मुझे वहां बैठकर उसको सुनना है, म बसेर मात्र सुन्ने हो त्यहाँ। मुझे उसकी उपस्थिति में आना है, मलाई उहाँको उपस्थितिमा आउनुपर्ने मुझे छ, उसकी आवाज को सुनना है, मलाई उहाँको आवाज सुन्नुपर्ने हुन्छ, उसके दिल को देखना है, उसके दिल की इच्छा क्या है, अनि उहाँको हृदयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ नि, उहाँको हृदयको इच्छा के छ त व्हाट भन्ने इज छ। द विल ऑफ गॉड। अनि के चाहिँ परमेश्वरको इच्छा भनेर मुझे विचार गर्नु। पिता की इच्छा पूरी करनी है, अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छा, पिताको इच्छा पूरा गर्नु छ। मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, म आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने छैन, पिता की इच्छा पूरी करूंगा। उहाँको इच्छालाई पूरा गर्नेछु। आई एम कॉल्ड टू सपोज टू डू द विल ऑफ गॉड। म चाहिँ परमेश्वर पिताको इच्छालाई पूरा गर्नको लागि बोलाइएको। तो आपको मकसद समझ में आ गया भोर की प्रार्थना में मैं उद्देश्य क्यों जा रहा हूँ? उद्देश्य बुझ्नु भयो। एका बिहानको प्रार्थनामा हामी किन आयौं? उसकी उपस्थिति में बैठना है, उहाँको उपस्थितिमा बस्नु छ, उसको सुनना अनि है उहाँलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ, और उसकी इच्छा जानना अनि है, उहाँको इच्छालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ, उसकी प्रेजेंस को ढूंढना है, अनि उहाँको उपस्थितिलाई हामीले खोज्नुपर्छ, उसके प्यार को खोजना है, उहाँको प्रेमलाई हामीले खोज्ने, उसकी दया को खोजना है। उहाँको दयालाई हामीले खोज्नको लागि, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अनि उहाँको उपस्थितिलाई खोज्नको लागि, द लव ऑफ गॉड, उहाँको प्रेमलाई खोज्नको लागि, द मर्सी ऑफ गॉड। अनि उहाँको कृपालाई खोज्नको लागि, दयाको। आपका मकसद रहना है। अनि यो हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ एका बिहानको प्रार्थनामा। अब जब आप उसके पास जाना है जब हामी उहाँको नजिक जान्छौँ, तो उस वक्त हमको क्या करना है? तैयारी के साथ जाना अनि है। त्यो समयमा हामी के गर्नेछौँ? तयारीको साथ हामी आउनुपर्ने हुन्छ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आए उदाहरणको लागि तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो, तो आपने मुंह हाथ धोया, तपाईँहरूले मुख धुनुभयो, टेस्ट किया, दाँत माझ्नुभयो, आपने ड्रेस चेंज की, अनि कपडा लगाउनु भयो, चेन्ज है गर्नुभयो। ना? हालांकि आने में आपने देरी कर दी। यहाँ आउन ढिलो भयो। अभी सिस्टम ऐसा हो गया है, अब सिस्टम चाहिँ नियम यस्तो भयो। सिस्टम आपको अपनी ड्यूटी पे जाना है, तपाईँलाई आफ्नो ड्युटीमा जानु छ, आप नहाते धोते हैं, नुहाउनुहुन्छ, ड्रेसअप होते हैं ड्रेस लगाउनुहुन्छ, और आपका कार्ड वहां से टच किया जाता है, अनि टाइमिंग नोट होती है, एउटा कार्ड हुन्छ, त्यो ढोकामा यसरी स्ल्यास गर्ने त्यो कार्ड हुन्छ, अनि टाइमिङ हुन्छ, तब आपकी प्रेजेंस लगती है। अनि बल्ल तपाईँको त्यहाँनिर उपस्थिति जनाउँछ। त्यहाँ शारीरिक दुनिया में हम इस तरह कैसे करते हैं? संसारिक दुनियाँमा हामीले यसरी काम गर्छौँ। जब मैं आत्मिक दुनिया में आता हूँ जब म आत्मिक दुनियाँमा तो आउँछु, मुझे भी उसी प्रकार तैयारी के साथ आना अनि होगा। मलाई पनि त्यही तरिकाले चाहिँ तयारीको साथ आउनुपर्ने हुन्छ। आपको अगर भोर में उठना है यदि हामीलाई एका बिहानै उठ्नुपर्छ भने, तो कुछ बातें हैं मैं आपकी तैयारी की बता रहा हूँ। अनि केही कुरा छ जो म तयारीको लागि भन्दैछु। आधे घंटे के अंदर मुझे ये बात समझा देनी है। आधा घण्टाभित्र मलाई यो कुरा भनिसक्नुपर्ने हुन्छ। जैसे 5:30 बजे मुझे इशारा कर देना। या। तो आपने अभी तक हमें परमेश्वर के पास कैसे आना है? शरीर से या आत्मा से? हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक कसरी आउने? शरीरमा कि आत्मामा? मुझे अगर शरीर के अनुसार मैं अगर परमेश्वर के सामने जाऊंगा तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर म शरीर अनुसार परमेश्वरको नजिक गए, उपस्थितिमा गए पनि मैले उहाँको उपस्थितिलाई थाहा गर्न सक्दिनँ। क्योंकि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। रगत र यो शरीर चाहिएको छ, मासु उहाँको राज्यको लागि, उहाँको राज्यको केही काम छैन। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, तो मुझे आत्मा में उसके पास अब जाना अनि है। मलाई पनि आत्मामा उहाँको नजिक जानुपर्ने हुन्छ। ये नई वाचा में यीशु ने ये सिस्टम कर दिया। अनि यो नयाँ नियममा चाहिँ यसुले यो चाहिँ एउटा सिस्टम बनाइदिनु भयो। पुराने नियम में होते तो बात डिफरेंट थी। पुरानो नियममा हुन्थ्यौँ भने त्यहाँ फरक कुरा थियो। तो अब मुझे आत्मा में तैयारी करनी है। अब मलाई आत्मामा तयारी गर्नुपर्ने तो हुन्छ। मुझे पहले अपने आप को स्नान करना पड़ेगा। अनि पहिला चाहिँ म अब आत्मामा के गर्नु? नुहाउनु पर्ने हुन्छ। तो इस पानी से मुझे नहाने की जरूरत नहीं है। अनि यो पानीबाट मलाई नुहाउनु पर्ने आवश्यक छैन। प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे अपने आप को स्नान करना है। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा मैले आफैले आफूलाई नुहाउनु तो पर्ने पहली हुन्छ। चीज हम यीशु मसीह का लहू अपने शरीर पर आत्मा में लगा लेते हैं। अनि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले येशू ख्रीष्टको रगतलाई हामीले आफ्नो शरीर, आत्मा, प्राणमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। पहला कुरिन्थी 6:11 के अनुसार उसके नाम से और उसकी आत्मा से अपने आप को धोते हैं। पहिलो कोरिन्थी 6:11 अनुसार उहाँको नामले अनि उहाँको आत्माले चाहिँ हामीले आफैले आफूलाई धुनु पर्ने हुन्छ। प्रभु ने कहा मैं अपने नाम से तुम्हें धोऊंगा और तुम धर्मी हो जाओगे, मैं अपनी आत्मा से धोऊंगा तुम पवित्र हो जाओगे। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म आफ्नो नामले तिमीलाई धुनेछु, तिमीहरू धर्मी हुनेछौ, र म आफ्नो आत्माले धुन्छु अनि तिमीहरू पवित्र हुनेछौ। आपके अंदर से गिल्टी कॉन्शियस दूर होना चाहिए। हामी भित्रबाट चाहिँ आत्मग्लानीहरू हटेर जानुपर्ने पुरानी हुन्छ। बातें भूल जाइए। पुरानो कुराहरूलाई बिर्सिनु पर्छ। विश्वास करिए कि प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में मेरे अंदर है। अनि विश्वास गर्नु पर्यो कि प्रभु पवित्र आत्माको रूपमा म भित्र हुनुहुन्छ। मैं पवित्र हूँ, म पवित्र छु, मैं धर्मी हूँ, म धर्मी छु, मैं यीशु के लहू से शुद्ध हूँ। म येशूको रगतले धोइएको छु। और विश्वास से प्रभु के पास आए। अनि विश्वासको साथ उहाँको नजिक विश्वास आउनु। करें वो है। अनि विश्वास गर्नुहोस्, उहाँ हुनुहुन्छ यहाँ। मेरी प्रभु से मुलाकात होगी। मेरो प्रभुसँग भेट हुन्छ।
प्रभु की आवाज सुन म लूंगा प्रभुको आवाजलाई सुन्छु और उसके चरणों में जाकर बैठ जाए। अनि उहाँको चरणमा गएर बस्नुहोस्। हमको प्रैक्टिस करनी है प्रभु की उपस्थिति में बैठने की। हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँको उपस्थितिमा बस्नको ये लागि। एक दिन में नहीं हो पाएगा। यो एक दिनमा सम्भव छैन। अब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाइए। अनि सबैजना प्रभुको उपस्थितिमा बस्नुहोस्। प्रभु यीशु ने मार्था से बोला था, मार्था प्रभु यीशुले मार्थालाई भन्नुभयो, मार्था तुम बहुत बात की चिंता करती हो, तिमी धेरै कुराको चिन्ता गर्छौ, इसलिए घबरा रही हो, यसैले चाहिँ तिमी आत्तिरहेछौ। लेकिन तेरी बहन मरियम ने वो भाग चुना है, अनि तिम्रो बहिनी मरियमले जुन भाग चुनेको छ वो उससे कभी भी छीना नहीं अनि जाएगा। त्यो चाहिँ उबाट कसैले पनि खोज्ने छैन। वहाँ यीशु ने बोला है, त्यहाँ यीशुले भन्नुभएको छ तेरी बहन ने उत्तम भाग चुना है। तिम्रो बहिनीले चाहिँ उत्तम कुरा चुनेकी छिन्। बोलिए बेस्ट पोर्शन ऑफ माय लाइफ। अनि भन्नुहोस् मेरो चाहिँ जीवनको चाहिँ उत्तम भाग भनेर भन्नुहोस्। उत्तम भाग, सबसे उत्तम भाग क्या है? सबभन्दा उत्तम कुरा चाहिँ के हो? प्रभु की उपस्थिति में बैठना। प्रभुको उपस्थितिमा बस्नु। अगर आप कामयाब हो गए प्रभु की उपस्थिति में बैठने में, यदि हामी चाहिँ त्यो प्रभुको उपस्थितिमा बस्नलाई सफल भयो भने आप उसकी चेहरे को भी देखेंगे, आप उसकी आवाज को भी सुनेंगे। अनि हामीले उहाँको मुहारलाई पनि देख्नेछौँ र उहाँको आवाजलाई पनि सुन्नेछौँ। आमेन। अगर आपने पूरी जिंदगी में एक आवाज सुन ली, यदि हामीले हाम्रो पुरै जीवनभर कालभरिमा एउटा केवल एक एकपटक आवाज सुन ली, एकपटक मात्रै आवाज सुन्यौँ भने आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सेवकाई प्रारंभ हो जाएगी। अनि हाम्रो जीवन बदलिनेछ नि हाम्रो सेवाकाई चाहिँ सुरुवात हुनेछ। सेवकाई का परिभाषा एक लाइन में, सेवाकाईको परिभाषा चाहिँ एउटा लाइनमा भन्नुपर्दा सुनना सुन्नु और करना। अनि गर्नु हो। अगर आपने उस परमेश्वर पिता को सुना, यदि परमेश्वर पिताको आवाजलाई सुन्नुभयो और उसको कर दिया, अनि त्यसलाई गर्नु थाल्नुभयो यही भने मिनिस्ट्री है, यही नै सेवाकाई हो। यही सेवकाई है। यही सेवाकाई और इसी सेवकाई से परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो अनि जाएगी। यही सेवाकाईबाट परमेश्वरको महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हुन्छ। सो पहली तैयारी क्या है? अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उसके नाम से, उसकी आत्मा से धोना है। पहिलो तयारी के छ त? हामीले उहाँको रगतद्वारा, उहाँको नामद्वारा र उहाँको आत्माद्वारा आफ्नो आत्मा प्राणशरीरलाई धुने। और फिर उसके बाद आपको ड्रेस कपड़े पहनने होते हैं। अनि त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ कपडा लगाउनु पर्यो। आत्मिक नहाने के कपडा बाद आप शरीर के वस्त्र पहनते हैं। नुहाइसकेपछि शरीरको लुगा लाउँछौँ नि, होइन? अब आपको क्या करना है? हमें आत्मा में आना है, तो मुझे शरीर, प्राण, आत्मा तीनों के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। अब हामी शरीर, प्राण र आत्मा तीनटैको कपडा लगाउनु पर्ने हुन्छ। जो ये वस्त्र आपने शरीर के लिए खरीदे हैं, अनि जुन चाहिँ बाहिरी जुन कपडा छ यो शरीरको लागि ये किनेका आपके छौँ, घर में नहीं बने, यो हाम्रो घरमा बनिएको होइन, आप दुकान से लाए हैं। दुकानबाट किनेर ल्यायौँ। और दुकानदार मसीही विश्वास का नहीं है। अनि दुकानदारमा चाहिँ क्रिस्चियनहरू छैनन् वो सबै। सुबह उठ के पूरी दुकान में अगरबत्ती करता है, त्यो बिहानै उठेर पुरै दोकानमा चाहिँ अगरबत्ती बाल्ने काम अपने गले में भी अगरबत्ती करेगा। पैसा राख्ने गल्लामा पनि अगरबत्ती आप बाल्छ। कुछ भी खरीद के लाते हैं, वो लोग अगरबत्ती करते हैं, अपने मंत्र संत्र पढ़ते हैं, टीका सीका लगाते हैं उस मूर्ति को, फिर आप पैसा दे के खरीद के लाते हैं और खा लेते हैं। कुनै पनि कुराहरू हामीले किन्छौँ नि, उनीहरूले त्यहाँनिर धेरै आफ्नो मन्त्रहरू जे पनि छ त्यो उ गरेर अनि पूजापाठ गरेर टीका लगाएर अनि गल्लामा पनि गर्छ अनि हामीले पैसा दिएर किन्छौँ अनि त्यो ल्याएर हामीले खान्छौँ। तो मसीही विश्वास के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। अनि क्रिस्चियन विश्वास अनुसार यो तो हमने हुनु जो छैन। कुछ भी खरीदा है उसको यीशु के लहू से धो दीजिए। अनि हामीले जे कुरा पनि किनेर ल्याउँछौँ बजारबाट त्यसलाई येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने चाहे हुन्छ। कपड़ा लगता है, चाहे राशन है, कुछ भी लाए। चाहे कपडा होस्, चाहे रासन होस्, खानेकुरा होस्, सबै। तो आपके वस्त्र जो है, शारीरिक वस्त्र, हाम्रो जुन शारीरिक वस्त्र जुन छ वो भी यीशु मसीह के लहू से धुले होने चाहिए। त्यो पनि येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा धोइएको हुनुपर्ने हुन्छ। तो आपने अपने उस वस्त्र को प्रभु यीशु के लहू से धो लीजिए। अनि हामीले आएर चाहिँ यो येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ आफ्नो कपडालाई चाहिँ हामीले धुनु पर्यो। फिर उसके बाद आपको पहनने हैं प्राण के वस्त्र, अनि त्यसपछि हामीले आफ्नो प्राणको वस्त्र सोल लगाउनु के कपड़े पहनने हैं। प्राणको वस्त्रलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सोल के वस्त्र बाइबल में इफिसियंस 6 अध्याय में लिखा है। अनि प्राणको चाहिँ कपडा चाहिँ बाइबलमा एफिसी 6 अध्यायमा लेखिएको मेरी छ। ओर देखिए, अगाडि हेर्नुहोस्। जो काम पहले नंबर पे है वो पहले नंबर पे कपड़ा पहना जाएगा। अनि जुन काम चाहिँ पहिलो नम्बरमा छ त्यो पहिलो नम्बरको कपडाहरू लगाउनु तुम पर्ने। पहले पैंट पहनते हो, बाद में अंडरवियर पहनते हो, पहिला पैन्ट लगाएर या पहले अंडरवियर बाद में पैंट? के लगाउँछु पहिला? क्रम है ना। क्रम छ नि लगाउने सिस्टम। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले नंबर पे सत्य से कमर कसनी है, पहिला चाहिँ के सत्यताले चाहिँ के गर्ने? कम्मर कसने। धार्मिकता की झिलम पहननी है, अनि धार्मिकताको चाहिँ छिलम लगाउने, मेल मिलाप सुसमाचार के जूते। अनि मेलमिलाप र सुसमाचारको चाहिँ जुत्ता लगाउने। एक पैर में जूता पहनते हो, एक में नहीं पहनते हो, एउटामा जुत्ता लगाएर अर्कोमा लाउँछ कि नै? तो दोनों जूते पहनने हैं। दुईटै जुत्ता लगाउनु मेरी ओर पर्यो। देखिए, देखिए अगाडि हेर्नु है सब सबै। लिखा है, देखिए सबै हेर्नु है। मेल मिलाप सुसमाचार के जूते। मेलमिलाप सुसमाचारको जुत्ता लगाउने।
सत्य से कमर कसी, सत्यले कमर कस्ने, धार्मिकता की झिलक, धार्मिकताको झिलम लगाउने, मेल मिलाप सुसमाचार के जूते, अनि मेलमिलाप सुसमाचारको जुत्ता लगाउने, विश्वास की ढाल, अनि विश्वासको ढाल उठाउने, उद्धार का टोप अनि उद्धारको टोप लगाउने, और वचन की दोधारी तलवार, अनि वचनको दुईधारी तरवाल, आत्मा में प्रार्थना। अनि आत्मामा प्रार्थना। ये प्राण के वस्त्र हो गए। अनि यो चाहिँ प्राणको कपडा अब भयो। आत्मा के वस्त्र पहनने हैं। अब आत्माको कपडा लगाउनु पर्यो। आत्मा का पहला वस्त्र है प्रभु यीशु मसीह अनि का नाम। अनि आत्माको पहिलो वस्त्र हो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम। यीशु मसीह का नया नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, जो तीनों लोकों में महान किया गया, जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, जिस नाम को हर व्यक्ति अपनी जीभ से अंगीकार करेगा, वह नाम यीशु नाम नहीं, प्रभु यीशु मसीह। वो तो जन्म से पहले नाम मिला था, तुम उसका नाम यीशु रखना। वो पैदा हुआ, उसका नाम यीशु। लेकिन जब उसने उद्धार का सारा काम पूरा कर दिया, जब उहाँले उद्धारको सबै काम पुरा गर्नुभयो, स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्ग में पहुंचा, अनि स्वर्गारोहण भएर स्वर्गमा जानुभयो, तब पिता ने कहा मैं तुझे एक नया नाम देता अनि हूं। बुवाले भन्नुभयो तिमीलाई एउटा नयाँ नाम दिनेछु, उस नाम से त्यो नामबाट स्वर्ग खुलेगा, स्वर्ग खुल्नेछ, उस नाम से त्यो नामबाट पिता प्रार्थना का उत्तर देगा, अनि बुवाले चाहिँ प्रार्थनाको उत्तर उस दिनुहुन्छ, नाम से त्यो नामबाट दुष्ट आत्मा भागेगी, दुष्ट आत्मा भाग्नेछ, उस नाम से त्यो नामबाट बीमार चंगा होगा। बिमारी निको हुनेछ। वो नाम अद्भुत नाम है। अनि त्यो नाम चाहिँ अद्भुत नाम छ। जो कोई उस नाम को लेगा, जो कोहीले पनि त्यो नामलाई लिनेछ, वो उद्धार पाएगा, त्यसले उद्धार पाउनेछ, बच जाएगा। त्यो बाँच्नेछ। तो नया नाम धारण करना है अपनी आत्मा में। नयाँ नाम चाहिँ हामीले आफ्नो आत्मामा धारण आपने गर्नुपर्छ। कहना है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम को धारण करता हूँ। हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट म तपाईको नामलाई चाहिँ धारण गर्छु। दूसरा, आत्मा को वस्त्र पहनाना है। आत्मालाई चाहिँ म वस्त्र लगाउनु पर्छ। आत्मा के वस्त्र धार्मिकता के वस्त्र हैं। आत्माको जुन कपडा छ, जुन धार्मिकताको वस्त्र छ, यीशु मेरी धार्मिकता है। यसो मेरो चाहिँ धार्मिकता हुनुहुन्छ। सच्ची पवित्रता और सच्ची धार्मिकता को ओढ़ लेना है। साँचो पवित्रता र साँचो धार्मिकतालाई चाहिँ हामीले ओढ्नु पर्यो। कुलसियों 3 में लिखा है मसीह के स्वरूप को धारण कर लो। कलसी 3 मा लेखेको छ ख्रीष्टको स्वरूपलाई चाहिँ धारण गर। रोमी 8 उसमें लिखा है मसीह को पहन लो। रोमी 8 मा मसीह को धारण कर लो। रोमी 8 मा लेखेको छ कि ख्रीष्टलाई चाहिँ धारण गर, स्वरूप को धारण कर लो, उहाँको स्वरूपलाई चाहिँ धारण गर। तो आपने मसीह को पहन लेना। इफिसियों कहता है मसीह को पहन लो। अनि त्यहाँ एफिसीमा लेखेको छ कि मसीह ख्रीष्टलाई चाहिँ पहिर्यौ। तो मसीह को जब तुम पहनोगे, ख्रीष्टलाई जब हामी पहिरिन्छौँ, तो आप मसीह को ओढ़ लेते हैं। अनि हामीले ख्रीष्टलाई चाहिँ ओढ्छौँ। और फिर लास्ट में श्वेत वस्त्र आत्मा को पहनाने हैं। अनि लास्टमा चाहिँ सेतो वस्त्र चाहिँ आत्मालाई पहनाउने आपके लिए रखे हैं, जो प्रभुले हाम्रो लागि सेतो वस्त्र राख्नु भएको छ। जब आप तीनों वस्त्र धारण कर लेंगे, जब हामी तीनटै वस्त्र धारण प्रभु गर्छौँ, यीशु का नाम, यीशुको नाम, यीशु को पहनना है, यीशुलाई लगाउनु पर्नेछ, और श्वेत वस्त्र आत्मा को पहनाने हैं। अनि सेतो वस्त्र चाहिँ आत्मामा लगाउनु अब पर्छ। आप ड्रेसअप हो गए। अब हामी चाहिँ त्यो तयारी भयो। अब आप प्रभु की उपस्थिति में एंटर कर सकते हैं। अब हामी प्रभुको उपस्थितिमा जान सक्छौँ। जब आप उसकी शरण में आए, जब हामी उहाँको शरणमा आयौँ, आपका हृदय आभारी होना चाहिए। हाम्रो हृदय चाहिँ आभार व्यक्त थैंकफुल गर्नुपर्छ, हार्ट, धन्यवादी हुनुपर्छ, ग्रेटफुल हार्ट, एकदम धन्यवादी हुनुपर्छ, रियलाइजेशन हार्ट के साथ एहसास करते हुए, महसुस गर्दै, आभार व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त गर्दै, धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद दिँदै उसकी शरण में प्रवेश करो। उहाँको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। दाऊद ने भजन 100 में कहा उसके फाटक पर धन्यवाद दो। अनि दाऊदले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 100 मा लेखेको छ, अनि धन्यवाद सहित उहाँको ढोकाभित्र उसके पस्छ, आंगन में स्तुति करो। अनि उहाँको आँगनमा स्तुति गर। आप 2 शब्द उसकी स्तुति में बयान कर सकते हैं। अनि त्यहाँनिर 2 शब्द चाहिँ स्तुतिमा बयान गर्न आप कह सक्नुहुन्छ। सकते हैं प्रभु तो कितना अच्छा है, अनि भन्न सक्छौ प्रभु तपाईँ कति कितना राम्रो महान है। हुनुहुन्छ, कति असल हुन्छ, कति जरूरी महान नहीं ये हुन्छ। गाने की किताब से पूरा गाना गाना है, जरुरी छैन कि हामी गानाको पुरै किताब पढेर पुरै गाना गाउनु पर्यो। माइंड से नहीं, दिमागले हैन, दिल से। हृदयले केवल एक शब्द काफी है। एउटै शब्द आप हैन, अपने हृदय से उसके नाम को ऊंचा उठाइए, आफ्नो हृदयदेखि उहाँको नामलाई चाहिँ उच्च पार्नुहोस्, मैग्नीफाई कीजिए। उहाँको नामलाई उचाल्नुहोस्। जो जितना मैग्नीफाई जसले करेगा, जति उचाल्दछ, वो उतनी दूर तक उसकी आशीष को ले लेगा। अनि उले त्यति टाढासम्म आफ्नो आशिषलाई चाहिँ त्यहाँ पाउनेछ। ये काम आपको करते हुए उसकी शरण में आ जाना अनि है। यो काम गर्दै उहाँको चरणमा आउनु पर्ने हुन्छ। अभी तक हमने कुछ मांगा नहीं था। अहिलेसम्म हामीले केही मागेको छैन। मैं आपको सिर्फ तैयारी बता रहा हूँ, किस तैयारी के साथ आना है। अहिले त म तयारी मात्र भन्दैछु कि कुन तयारीको साथ हामी लोगों आउनु को पर्छ। इसकी वैल्यू पता नहीं है। अनि मानिसहरूलाई यसको महत्त्व थाहा छैन। बाइबल विलाप 3 अध्याय के 22-23 पद में कहती है, विलाप 3 विलाप विलापको 22-23 मा लेखेको छ कि परमेश्वर की करुणा
प्रति भोर नई हो जाती अनि है। परमेश्वरको करुणा चाहिँ प्रत्येक बिहान चाहिँ नयाँ हुँदछ। भोर का मतलब है सूर्य उदय होने से पहले। एका बिहानै भनेको चाहिँ त्यो सूर्य उदाउनु भन्दा पहिले। सूर्य उदय होने के बाद की बात नहीं हो रही। यो सूर्य उदय पछिको कुरा होइन। जो लोग सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, जो व्यक्तिहरू चाहिँ सूर्य उदयपछि उठ्छन्, वो प्रति भोर जो करुणा नई होती है उसको मिस कर देते हैं। अनि जो प्रति एका बिहानै जुन करुणा नयाँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले पाउन सक्दैनन्, मिस गरिदिन्छन्। परमेश्वर की दया सब कुछ कर सकती है। अनि परमेश्वरको दयाले हरेक सबै कुराहरू गर्न सक्छ। आप देखिए परमेश्वर की दया उसके पुत्र को क्रूस पे ले आई, अनि हामी हेर्न सक्छौँ परमेश्वरको दयाले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ क्रुसमा ल्याइदियो आपको जीवन दे दिया अनि हामीलाई जीवन दिनुभयो प्रति भोर। एका बिहानै। अगर आप उस दया करुणा को चाहते हैं, एका बिहानै त्यो दया करुणालाई चाहनुहुन्छ भने मेक प्रैक्टिस, अनि अभ्यास गर्नुहोस्। भोर को तैयारी के साथ आए एका बिहानै तयारीको साथ आउनुहोस् और उसकी शरण में आ जाए। अनि उहाँको चरणमा आउनुहोस्। पुराने नियम में लिखा है, पुरानो नियममा लेखेको छ, यहोवा की शरण में आता है, जो यहोवाको चरणमा आउँदछ, शरणमा आउँदछ, वो कभी लज्जित नहीं होता, अनि ऊ कहिले पनि लाजमा पर्ने छैन, कभी लज्जित नहीं होता। कहिले पनि लाजमा पर्ने छैन। यहोवा ने खुद कहा, अनि यहोवाले आफूले स्वयं भन्नुभयो, मेरी शरण में आता है, जो मेरो शरणमा आउँदछ वो लज्जित नहीं होता, औ लाजमा पर्ने मैं छैन। अपने शरणागतों की सुधि लेता हूँ। म आफ्नो शरणागतहरूको चाहिँ वास्ता गर्छु, सुधि लेता हूँ वास्ता गर्छु, यानी कि मैं उसे स्मरण करता म हूँ। उनीहरूलाई सम्झिन्छु। कोई नहीं कहता वाह, वाह, कैन यू इमेजिन? कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? परमेश्वर कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? आपको याद कर रहा है, परमेश्वरले चाहिँ मलाई चाहिँ सम्झिराख्नु छ। ओ, आपको दुनिया के लोग भूल जाएंगे, संसारको मान्छेले हामीलाई बिर्सिन्छन्, परमेश्वर आपको स्मरण करता है। तर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ स्मरण गर्नुहुन्छ। आमेन। दाऊद ने रो रो कर प्रार्थना किया। दाउदले रुँदै प्रार्थना गरेका छन्। आई थिंक भजन 24 या 25 में लिखा है, हुनसक्छ भजन 24 या 25 मा लेखेको छ, हे यहोवा हे यहोवा मुझे स्मरण कर, मलाई स्मरण गर्नुहोस्। रिमेम्बर मी ओ लॉर्ड, रिमेम्बर मी। हे यहोवा परमेश्वर मलाई सम्झिनुहोस्, मलाई स्मरण गर्नुहोस्, मलाई स्मरण गर्नुहोस्। आपको अभी अंदाज नहीं है कि यहोवा जिसे स्मरण करता है उसकी जिंदगी में क्या हो जाता है। तपाईँले त्यो सोच्न पनि सक्नुहुन्न कि जब यहोवाले जसलाई स्मरण गर्नुहुन्छ नि त्यसको जीवन बदलिन्छ। आप उस वक्त जब उसकी शरण में आते हैं, त्यो समयमा जब उहाँको शरणमा आउनुहुन्छ वो आपकी सुधि लेता है। नि यहोवाले हामीलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। इसका मतलब वो आपको स्मरण करता है। अनि यसको मतलब उहाँ हामीलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। कभी मौका होगा हम इस पर शिक्षा संदेश सुनेंगे। कहिले समय भयो भने यो सम्बन्धी हामी ये शिक्षा आधा घंटा मैंने अभी आपको ये बताया कि आप कैसे तैयारी के साथ आते हैं। यो आधा घण्टाको समयमा मैले भने ये आपके हृदय की तैयारी है, यो हाम्रो हृदयको तयारी हो, भीतरी व्यक्ति की तैयारी अनि है। यो भित्र व्यक्तिको तयारी हो। अब आप जब ये निर्णय लेते हैं कि मैं भोर को अपने प्रभु के पास जाऊंगा, जब हामीले यो निर्णय लिन्छौँ कि म एका बिहानै प्रभुको नजिक जान्छु, मैं अपने प्रभु को म ढूंढूंगा। आफ्नो प्रभुलाई खोज्ने छु। बाइबल कहती है, बाइबलले भन्छ यिर्मयाह 29 अध्याय के 13-14 पद में, यिर्मयाह 29 को 13-14 पदमा तुम मुझे ढूंढोगे तिमीले मलाई खोज्नेछौ और मैं तुम्हें मिल अनि जाऊंगा। म तिमीलाई भेटिने छु। हम ये बात जानते हैं, हामीलाई यो थाहा छ, सुना है, सुनेछौँ, और हम इतने ढीठ हैं कि हम फिर भी नहीं ढूंढते। तर हामी यति ढिड छौँ कि तर पनि खोज्दैनौँ हामी। आप ऐसे इम्तिहान में बैठने जा रहे हैं जिसका रिजल्ट पहले से मालूम है आपको, हामी यस्तो परीक्षामा बस्न गइराखेका छौँ जसको रिजल्ट हामीलाई पहिले थाहा छ, और फिर भी एग्जाम में नहीं बैठ रहे। तर पनि हामी एक्जाममा आएर बस्दैनौँ, परीक्षामा। बताइए आपके लिए परीक्षा कठिन है अगर आपको पहले से उसका उत्तर बता दिया जाए तो? यदि हामीलाई कठिन है? कठिन छैन नि है, जब पहिले हामीले उत्तर थाहा पाइसकेछौँ भने। क्यों स्टूडेंट लोग बोलिए, अप्ठ्यारो हुन्छ र उत्तर थाहा पाइसकेपछि? नहीं। और प्रभु कह रहा तुम मुझे ढूंढोगे, प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई खोज्यौ भने मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। म तिमीलाई सजिलै पाउने छु, लेकिन फिर भी हम नहीं ढूंढते। तर पनि हामीले खोज्दैनौँ। अन्य जाति के लोग 4 बजे उठ के ढूंढने जाते हैं, अनि अविश्वासीहरू 4 बजे उठेर खोज्न जानुहुन्छ, उनको सीक्रेट प्लेस मालूम नहीं है, अनि उहाँलाई त्यो गुप्त ठाउँ थाहा छैन, वो तो पत्थर में पेड़ों में उसे ढूंढ रहे हैं। अनि त्यहाँ ढुङ्गामा रुखमा चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। और हम ईसाई लोग क्या कर रहे हैं, हामी इसाईहरू के गरिरहेछौँ? अरे बहुत ठंडा है, थोड़ी देर और ले जा। अरे चिसो छ, अलिकति पल्टिन्छु, सुत्छु। तो पादरी साहब ने 5 बजे बुलाया है,
5 बजे बोलाउनु छ पास्टरले। 5 बजे का अलार्म भी बज रहा है 5 बजेको अलार्म पनि बजिरहेछ। और अलार्म कोई हाथ रख दिया, अलार्ममा लाग्ने बाबा मैं हातलाई। 5 मिनट में उठता हूँ, अब 5 मिनेटमा उठ्छु। अलार्म बेचारा चुप हो गया अलार्म पनि बन्द भयो। और 5 मिनट की जगह 0 आगे लग गया, अनि 5 मिनेटको ठाउँमा चाहिँ अगाडि 0 फिर लाग्यो। आँख खुलेगी तो 50 मिनट हो गए। अनि आँखा खोल्दा ओ 50 मिनेट भयो। अँ, मैं कल से जाऊंगा। भोलिदेखि जान्छु। हम ऐसे लोग हैं, हामी यस्तो खालको व्यक्तिहरू हौ। हम लोग जानते हैं हामीलाई थाहा छ, फिर भी नहीं करते, हामी थाहा पाएर पनि और गर्दैनौँ। फिर जब तकलीफ से होकर गुजरते हैं जब दुःख र कष्टमा भएर जान्छौँ फिर हम कहते हैं यार प्रभु मेरी सुनता नहीं, अनि हामी भन्न थाल्छौँ प्रभुले मेरो सुन्दै सुन्नुहुन्न, प्रभु मेरी सुनता नहीं है। प्रभुले मेरो सुन्नुहुन्न। पादरी साहब आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टरजी मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। पादरी कह रहे खुद मेरे लिए तुम प्रार्थना कर दो। पास्टरले भन्दैछ मेरो लागि तिमीले प्रार्थना गरिदे। पादरी खुद दुखी है। पास्टर आफै दुःखी छ। हाँ पादरी हाफ नेकर में घूम रहा है। पास्टर चाहिँ पट्टुमा घुमिरहेछ। पादरी डूब जा ही नहीं रहा। पास्टर गइरहेको छैन। मिलाकर मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमको संकल्प करना पड़ेगा, हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। We have to decide it, हामीले निर्णय लिनुपर्ने मुझे हुन्छ। ठान लेना है एकदमै मैले मैं निर्णय भोर लिनुपर्ने को हुन्छ। तेरे ढूंढूंगा। म एका बिहानै उठेर प्रभुलाई खोज्छु। जरूरी नहीं है पहले दिन वो मिल जाए, यो जरुरी छैन कि पहिले दिनमै उहाँ भेटिनु भएको। परमेश्वर भी आपके हृदय को देखेगा। प्रभु पनि तपाईको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। आप एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीख जाते, एक दिनमा हामी साइकल चलाउन सिक्दैनौँ। नहीं सीखते हैं ना। सिक्दैनौँ नि। तो शुरू में कोई आपको मदद करता है, अनि सुरुमा त कसैले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, फिर वो मदद करना छोड़ता है, अनि फेरि उसले सहायता गर्न छोड्छ। फिर आप डर डर के चलाते हैं, डराइ डराइ खचङ खचङ फिर आप गिरते भी हैं, लोड्छौँ पनि, चोट भी लगती है, चोट पनि लाग्छ, खून भी निकलता है, खुन पनि आउँछ, फिर भी आप चलाते रहते फेरि हैं, पनि हामी फिर चलाउँछौँ। भी चलाते रहते हैं। चलाउँदै फिर क्या होता है, फेरि के हुन्छ, एक दिन ऐसा आता है एक दिन यस्तो आउँछ कि आप हाथ छोड़ के चला रहे हैं, फेरि हात छोडेर चलाउन थाल्छौँ। आप परफेक्ट हो जाते हैं। अनि त्यहाँ हामी पूर्ण ऐसे परिवर्तन ही गर्छौँ। शुरू में आपको तकलीफ लगेगी, अनि यस्तै सुरुमा हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, आपको मन नहीं लगेगा, अनि हामीलाई मन लाग्दैन, आप बहानेबाजी करेंगे, हामीलाई बहाना आउँछ। अरे ठंड है, अरे चिसो छ, बारिश है, पानी परेछ, थोड़ी देर रुक जाओ, अरे एकछिन रोक्नु आज पर्यो, तबीयत ठीक नहीं है, आज मलाई सन्चो रात छैन, को ज्यादा खा लिया था, अनि मैले राति अरे धेरै क्यों खाया था, किन खाएर तो रात को भर के मत खाओ, राति धेरै नखाने, रात को कम खाओ, राति थोरै खानुहोस्, रात के 12 बजे तक क्यों मोबाइल देख रहे हो, रातिको 12 बजीसम्म किन मोबाइल आंखें हेर्ने, थक गई है, आँखा थाके सुबह त, आँख नहीं खुल रही है, बिहानमा आँखा खुल्दैन, शाम सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद, अनि राति सुत्नुभन्दा 1 घण्टा रात अगाडि को मोबाइल जल्दी बन्द, सोए राति छिटो सुत्नु ताकि सवेरे जल्दी उठ जाए, ताकि बिहान रात चाँडै को उठ्न कम सक्नु, खाना खाएं, राति थोरै खाना खानुहोस्, अंधेरा होने से पहले खाना खाएं, त्यो रात पर्नुभन्दा पहिले खानुहोस्, देर रात में खाना मत खाएं, ढिलो रातिसम्म नखानुहोस्, भारी खाना ना खाएं, धेरै खाना नखानुहोस्, लिमिटेड खाना, थोरै खाना खानुहोस्, थोड़ा सा, थोरै, आप अच्छे से सुबह भोर को उठ अनि जाएंगे। हामी राम्रोसँग चाहिँ बिहान उठ्न सक्छौँ। आपको तैयारी करनी है, हामीलाई यो तयारी गर्नुपर्ने आप हुन्छ। परमेश्वर की आर्मी है, हामी परमेश्वरको आर्मी हो, आपको आर्मी की ट्रेनिंग होनी है, हाम्रो आर्मीको ट्रेनिङ हुनुपर्ने छ। आर्मी हमेशा ड्रेसअप रहती है, अनि आर्मी चाहिँ हमेसा सधैँभरि के त फिट रहती है, तयार हुन्छ, फिट हुन्छ, फिट एकदम रह के आना है, फिट भएर फिर आप आउनुपर्छ। उसकी शरण में इस प्रकार रहेंगे। अनि त्यसपछि मात्र हामी उहाँको शरणमा आउँछौँ। आमेन। मेरी बातें समझ में आई? बुझ्दै हुनुहुन्छ? ये अभी तक तैयारी हुई है, यो अहिलेसम्म तयारी भइरहेछ। प्रार्थना नहीं की है, हामीले प्रार्थना गरेका अभी हम छैनौँ, उसके शरण में बैठे नहीं है। हामी उहाँको शरणमा बसेका छैनौँ। तैयारी करना भी प्रार्थना का हिस्सा है। तयारी गर्नु पनि प्रार्थनाको एउटा हिस्सा हो। जैसे 5 बजे अपने टाइम नियुक्त किया, अनि 5 बजे जस्तै हामीले एउटा समय तोक्यौँ, तो आप 5 बजे ही उठ के थोड़ी आए, 5 बजे नै उठेर थोरै न आउनुभयो, आप 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठ्यौँ, 4 बजे उठ के आपने अपने आप को रेडी किया, अनि 4 बजे उठेर हामीले आफूलाई तयार गर्यौँ, फिर आपने आके सेटिंग सब चीज की, अनि यो आएर यहाँनिर सब सेटिङ गर्यौँ, इन सब चीज में टाइम लगता है, अनि यो कुराहरू गर्नलाई समय लाग्छ। फिर आपका वो टाइम आया 5 बजे का, अनि फेरि त्यो 5 बजेको समय आयो, फिर 5 से 6 मैं किसी से नहीं मिलूंगा, अनि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कसैसँग भेट्ने मोबाइल छैन, मेरा बंद रहेगा, मोबाइल मेरो बन्द हुनेछ, मैं और मेरा प्रभु। म र मेरो प्रभु। प्रभु आपसे 2 तरीके से आपके सामने आ जाएगा, प्रभु चाहिँ दुईटा तरिकामा हाम्रो अगाडि आउनुहुनेछ, आत्मा के रूप में आत्माको रूपमा और वचन के रूप अनि वचनको रूपमा। में। वचन और आत्मा वचन र आत्मा इस अंतिम युग में, यो अन्तिम युगमा, अंतिम युग की बेदारी में अन्तिम युगको जागृतिमा चाहिँ जो व्यक्ति आत्मा और वचन से भर जाएगा, जो व्यक्ति चाहिँ आत्मा र वचनले भरिनेछ,
वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया अनि जाएगा। त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ प्रयोग गरिनेछ। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको अंतिम युग में इस्तेमाल करे, चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईलाई अन्तिम युगमा प्रयोग गर्नुभएको होस्, एंड टाइम रिवाइवल में आपको इस्तेमाल करे, अन्तिम दिनको त्यो जागृतिमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्रयोग गरेको चाहनुहुन्छ भने तो ये वचन यो वचन आपके तकिए के नीचे नहीं होना है, हाम्रो सिरानीको तल हुने होइन, आपकी अलमारी में नहीं होना है, हाम्रो दराजमा राख्ने होइन, आपकी दीवार में नहीं होना है, हाम्रो भित्ताहरुमा सजाउने होइन, आपके हाथ में नहीं होना है। हाम्रो हातमा हुने होइन। ये वचन आपके अंदर होना है। यो वचन चाहिँ हामी भित्र हुनुपर्ने हुन्छ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आपके साथ होना है, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, आपके अंदर होना है, हामी भित्र हुनुपर्ने छ आपके ऊपर होना है। अनि हामी माथि हुनुपर्ने छ। वचन और आत्मा की बल्ल संगति, भयो। वचन र आत्माको संगति, इससे अपने आप को मजबूत करना अनि है। यसले आफैले आफूलाई चाहिँ एकदम मजबुत बनाउनु हो। अगर आप प्रार्थना करना चाहें यदि प्रार्थना गर्न तो चाहनुहुन्छ आप भने रोज प्रार्थना करें, अनि दिनकै प्रार्थना गर्नुहोस्, लॉर्ड प्रभु मेक मी अ मैन एंड वुमेन ऑफ, मलाई चाहिँ एउटा यस्तो महिला र स्त्री बनाउनुहोस्, या ऐसा पुरुष बनाए अ, जो वचन और महिला आत्मा स्त्री, के पुरुष र महिला मिला बनाउनु, हुआ व्यक्ति हो, अनि वचन र आत्मा चाहिँ मिलेको व्यक्ति बनाउनु। है ना। मेरे दिल की इच्छा ये होनी है। मेरो हृदयको इच्छा चाहिँ यो हुनुपर्ने छ। तो पूछते हैं बेटा तुम बड़े होकर क्या बनेगा, मान्छेले बाप सोचता है ये डॉक्टर बन जाए, ये आईटी इंजीनियर बन जाए, कोई नहीं कहता वचन और आत्मा का मिला हुआ व्यक्ति बन जाए। अनि कसैले सोध्छन् होइन कि तिम्रो के ठुलो भएर के बन्ने इच्छा छ, अनि बाउको इच्छा हुन्छ कि छोरा डाक्टर बनोस् या आईटी इन्जिनियर बनोस्, तर कसैले यो इच्छा राख्दैन कि वचन र आत्माले मिलेको एउटा व्यक्ति बनोस् भने। बोले हे मेरे प्रभु, हे मेरो प्रभु, मुझे मलाई अपने वचन मलाई आफ्नो वचनले और अपनी आत्मा का आफ्नो आत्माले मिला जुला व्यक्ति बना दे। मिले जुलेको व्यक्ति बनाउनु, मेक मी अ मैन अनि मलाई यस्तो मान्छे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट, वचन र आत्माको मिलेको व्यक्ति बनाउनु, इन जीसस नेम, येशूको नाममा, आमीन। आमेन। अब हम प्रार्थना की बात को सीखते हैं। अब हामी प्रार्थनाको कुरा सिक्नेछौँ। आप लोग अपनी बाइबल से पढ़िए रोमी 11 अध्याय 16 पर, रोमी 11:16 पद पढ्नुहोस्, अपनी अपनी भाषा में पढ़िए। आफ्नो आफ्नो भाषामा। जब आप बोले तो आवाज बाहर आनी चाहिए। बोल्दाखेरि आवाज बाहिर आउनु पर्छ है। पढ़िए रोमी 11:16 पढ़िए, सब लोग पढ़ेंगे। रुकिए ढूंढ रहे हैं। यदि मुछेको पिठोको ये एक लो। अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरेको छ सब लोग बोलिए ना, समस्त एक साथ पढ़िए, एक साथ पढ्नु सबैजना। सब जना अपने अपना आफ्नो हथियार आफ्नो लेकर आओ। बाइबल हतियार लिएर चाहिँ पढ्न थाल्नुहोस् है आफूले। कल से मोबाइल नहीं बाइबल लेके आना होगा। हाँ पढ़िए ना, पढ्नुहोस्। सब लोग पढ़िए। यदि मुछेको पिठोको एक अंश प्रथम भेटीको रूपमा अर्पण गरिएको छ भने समस्त ढिका पवित्र हुन्छ। यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छ। हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छ। आमेन। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी पवित्र हैं। आमेन। इधर देखिए, अगाडि हेरौँ। जब आप रोटी बनाते हैं परात में आटा गूंथते हैं, जब रोटी बनाउँछौँ होइन एउटा बाटामा पिठो गुन्छौँ, तो जब आपने आटा गूंथा जब पिठो मुस्छौँ उसमें से पहला पेड़ा निकाला, अनि त्यहाँबाट एउटा पहिलो डल्ला निकालेर, और पहला पेड़ा अगर आप प्रभु को अर्पित कर देते हैं, त्यो पहिलो भाग निकालेर डल्लो निकालेर प्रभुलाई अर्पण गर्छौँ भने तो परात में बचा हुआ सारा आटा त्यो बाटामा भएको सबै पिठोहरू वो ऑटोमेटिक पवित्र हो जाता है। त्यो अटोमेटिक चाहिँ पवित्र हुन्छ। आपने देखा अन्य जाति क्या करते हैं, या पहले हम क्या करते थे? अनि हामीले देख्न सक्छौँ विश्वासमा नहुनेले कस्तो गर्नुहुन्छ, हामीले पनि कस्तो गर्थ्यौँ भन्दा शुक्रवार को अलग, शुक्रबारको अलग, शनिवार को अलग, शनिबारको अलग, मंगलवार को अलग, मङ्गलको अलग, हर दिन का एक परमेश्वर। अनि हरेक दिनको एउटा एउटा भगवान हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। आप बाजार जाते हैं, बजार जान्छौँ 11 रुपए का लिफाफे में प्रसाद दे देता है। अनि 11 रुपियाँको त्यो एउटा कागजमा चाहिँ प्रसाद दिन्छ। आप आते हैं हामी आउँछौँ, और आप मेरे को प्रसाद थोड़ा सा लेकर पुजारी के हाथ में देते हैं। त्यो प्रसाद पुजारीको हातमा दिन्छौँ। पुजारी उसमें से थोड़ा सा निकालता है पुजारीले थोरै निकाल्छन्, और वो उस भगवान के मुंह में लगाता है, त्यो भगवानको मुखमा लगाइदिन्छन्। और फिर वो वापस वो खाते हैं नहीं खाते मालूम नहीं,
अनि त्यो भगवानले खान्छ खाँदैन थाहा छैन लेकिन वो वापस वो प्रसाद उसी थैली में डालता है, त्यो प्रसाद फेरि त्यो थैलीमा राखेर फिर से वो थैली आपको देता है। फेरि थैली हामीलाई दिनुहुन्छ आप बड़ी श्रद्धा से, बड़े इज्जत से उसको ले लेते हैं एकदमै आदर गरेर श्रद्धाको साथ मान सम्मान गरेर लिन्छौँ और हामी बड़ी श्रद्धा से उसमें से हर एक को प्रसाद बांटते अनि हैं। सबैलाई चाहिँ त्यो प्रसाद बाँड्छौँ सब लोग बड़े आदर भक्ति से प्रसाद खा अनि लेते हैं, सबैले एकदम आदर साथ त्यो प्रसाद खान्छौँ इस विश्वास से कि अब ये जो है पवित्र हो गया है। अनि यो विश्वासले खान्छौँ कि यो प्रसाद त अब पवित्र वो भयो हलवाई ने बनाया था, त्यो बनाउन चाहिँ एउटा हलवाईले बनाएको थियो लेकिन दुकानदारले आपकी भावनाएं उसमें आ गई। तर हाम्रो भावना चाहिँ त्यहाँ आयो मेरे प्रभु ने पहला टुकड़ा उसने खा लिया। अनि मेरो प्रभुले चाहिँ मेरो ईश्वरले चाहिँ त्यो पहिलो टुक्रा खानुभयो भन्ने त्यो विश्वास आउँछ इसी तरीके से यही तरिकाले जब 24 घंटे रात और दिन मिलाकर कितने घंटे, रात र दिन मिलाएर 24 घण्टा हुन्छ हेलो, नि कितने घंटे, कति घण्टा हुन्छ उस 24 घंटे में से पहला घंटा जब आप प्रभु को देते हैं त्यो 24 घण्टामा चाहिँ पहिलो घण्टा हामीले प्रभुलाई जब दिन्छौँ तो बाकी कितने घंटे बचे? बाँकी आयुष? कति घण्टा बच्यो 24 घण्टामा पहिलो घण्टा दियो भने 1 घण्टा दियो भने कति बच्यो भाई, त्यो भाइ न यहाँ सोध्दैछ के I'm asking to आयुष, आयुषलाई सोध्दैछु अरे मुझे मालूम है तुम इंटेलिजेंट। कितने घंटे बचे? 23 घंटे 23 घण्टा आपके पवित्र हो गए। पवित्र भयो हालेलुया। हालेलुया अगर आप पहला घंटा प्रभु को देंगे यदि हामीले पहिलो घण्टा चाहिँ प्रभुलाई दियो भने तो जब आपकी आंख खुलती है सवेरे, जब बिहान हाम्रो आँखा खुल्छ ये आपका रूटीन, डेली रूटीन होना त्यो चाहिए, हाम्रो दैनिकी चाहिँ त्यो कार्य हुनुपर्ने यानी हुन्छ जीने का स्टाइल है मेरा ये। यो जिउने तरिकै हाम्रो यही हो जैसे आप सवेरे उठ के पेस्ट करते हैं, बिहान उठेर दाँत माझ्छन् नि हर दिन तो नहाते नहीं है। हरेक दिन मैंने त देखा है नेपाली हर दिन नहीं नहाता है। मैले देखेँ नेपालीहरू हरेक दिन नुहाउँदैनन् वो क्या करता है, इतना सा शैम्पू लाएगा, अनि यत्रो सानो स्याम्पू ल्याउँछ वो अनि चिच्चिरो नहाएर रेडी हुन्छ तो उसका ये लाइफ स्टाइल बना हुआ है। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवन बनेको छ भोर को तड़के उठ के प्रभु के पास जाना, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। अनि एका बिहानै उठेर प्रभुको उपस्थितिमा जानु पनि यो मेरो जीवनको चाहिँ दैनिकी चाहिँ त्यो हुनुपर्छ मैं सबसे पहला काम यही करूंगा, म सबैभन्दा पहिलो कामै यही गर्नेछु 23 घंटे अपने आप पवित्र हो जाएंगे। अनि बाँकी 23 घण्टा चाहिँ आफै हुन्छ अगर आप पवित्र हुन्छ प्रभु के साथ शुरुआत नहीं करेंगे, यदि हामीले प्रभुसँग चाहिँ सुरुवात गर्दैनौँ बिहान भने पूरा दिन आपका कटेगा ही नहीं। अनि पुरै दिन चाहिँ के त राम्रोसँग कटिरहेको हुँदैन आप कुछ ना कुछ समस्या में घिरे रहेंगे, केही न केही समस्यामा चाहिँ हामी परिरहेको हुन्छौँ नहीं लगेगा। मन लाग्दैन लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिंदगी का प्रतिदिन का पहला घंटा प्रभु के साथ बिताते हैं, जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको चाहिँ अब यो दिनको चाहिँ पहिलो घण्टा चाहिँ प्रभुको साथ बिताउँदछ 23 घंटे आराम से कट जाते हैं। अनि 23 घण्टा चाहिँ आरामले कट्छ आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, हामीलाई मेहनत गर्नु पर्दैन धेरै प्रभु के अनुग्रह में जी रहे होते हैं, अनि हामी प्रभुको अनुग्रहमा प्रभु की जिराखेका हुन्छौँ उपस्थिति में जी रहे उहाँको होते हैं, उपस्थितिमा भइरहेको हुन्छौँ प्रभु की भलाई को प्रकट कर रहे हो। उहाँको भलाइलाई चाहिँ हामीले प्रकट गरेर हुन्छौँ आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलती अनि है, हाम्रो जीवनबाट प्रभुलाई महिमा मिलिरहेको हुन्छ प्रभु उस व्यक्ति को इस्तेमाल करने अनि लगते हैं। प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न थाल्नुहुन्छ आपका मेरा ये स्टाइल होना है। अनि तपाईँ र मेरो चाहिँ यो दैनिकी चाहिँ एउटा क्या आप ये स्वभाव क्या आप ये कार्य। निर्णय लेना चाहेंगे? के यो निर्णय लिन चाहनुहुन्छ क्या आप ये निर्णय लेना चाहेंगे? के यो निर्णय लिन चाहनुहुन्छ आज हमने केवल इतना सीखा है, आज हामीले मात्र सिकेका छौँ भोर की प्रार्थना की तैयारी कैसे करनी अनि है। एका बिहानीको प्रार्थनाको तयारी कसरी गर्ने भने कल से जब हम यहाँ आएंगे, भोलिदेखि जब हामी यहाँ आउनेछौँ 5 मिनट में तैयार होना है। 5 मिनटमा तयार हुनुपर्नेछ आप प्रैक्टिस अपने घर में करें, अभ्यास आफ्नो कोठामा आप गर्नुहोस् घर से तैयारी करके आएं, घरबाट तयारी भएर आउनुहोस् है ना। शुरू में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, सुरुमा अलिकति समय लाग्नेछ लेकिन जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, अनि निरन्तर अभ्यास गर्न थाल्नु भयो भने आप 3-4 मिनट में पूरी बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अनि 3-4 मिनटमै के त सबै पुरै कुरामा तयारी भइहाल्नुहुन्छ जिस दिन से मुझे इसका प्रकाशन हुआ, जुन दिनबाट मैले यसको प्रकाश पाएँ विद इन 5 मिनट में रेडी हो जाता हूँ। अनि 5 मिनट भित्रै म तयार भइहाल्छु मुझे भीतर से तैयारी करनी होती अनि है। मलाई भित्रबाट तयारी हुनुपर्ने मैं हुन्छ हर दिन आपको भोर की प्रार्थना में नई बात सिखाऊंगा म हरेक दिन एका बिहानीको प्रार्थनामा नयाँ कुरा सिकाउने छु कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हर वो व्यक्ति जो प्रभु ने इस्तेमाल किया वो भोर को उठता था। परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ सेवा गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जति पनि थिए तिनीहरू हरेक दिन चाहिँ एका बिहानै उठ्ने चाहे गर्थे वो पुराना नियम का सेवक हो, चाहे पुरानो नियमको सेवकहरू चाहे नए नियम का सेवक, चाहे नयाँ नियमको सेवकहरू हुन् हर व्यक्ति भोर को तड़के उठता था। हरेक व्यक्तिहरू एका बिहानै उठ्ने गर्थे आप अपनी जिंदगी का हर युद्ध, हाम्रो जिन्दगीको तपाईँहरूले आफ्नो सबैको हरेक युद्ध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् आप जीत जाएंगे तपाईँहरूले जित्नुहुनेछ अगर आप भोर को उठना शुरू अनि करेंगे। बिहानै उठ्न सुरु गर्नुभयो भने दाऊद एक भी युद्ध नहीं हारा, दाउदले एउटा पनि युद्ध हारेनन् भोर को उठता था।
ऊ एका बिहानै उठ्थे। यशाया प्रॉफिट होने के बावजूद, यशाया चाहिँ अगमवक्ता हुन्। भविष्यवक्ता की सेवकाई करने के ऊ बावजूद ऊ अगमवक्ता थिए उनी। वो भोर को तड़के उठता था। उनी एका बिहानै उठ्थे। वो धन्यवाद देता था इस बात के लिए कि प्रभु तू मुझे भोर को जगाता है। उनले धन्यवाद दिन्थे कि प्रभु तपाईँले मलाई एका बिहानै उठाउनुहुन्छ। आपने कभी इस बात के लिए धन्यवाद दिया? कहिले यो कुराको लागि धन्यवाद दिनुभयो? दूर मत जाइए, आपका सिद्ध उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल आपका कौन है? यीशु मसीह। धेरै टाढो जानु पर्दैन। हाम्रो सिद्ध उदाहरण चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलना है, हामीलाई येशू ख्रीष्टको त्यो पाइलामा हिँड्नुपर्ने हुनेछ। उसके पीछे चलना है, उहाँको पछाडि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। उसकी नकल करनी है, उहाँको कपी गर्नुपर्ने, नकल गर्नुपर्छ। उसका अनुसरण करना है। उहाँको अनुसरण गर्ने हुनुपर्छ। तो हम देखें क्या यीशु मसीह भोर को उठते थे? के येशू ख्रीष्ट एका बिहानै उठ्नुहुन्थ्यो र? बाइबल कहती है वो भोर को तड़के उठता था, बाइबलमा लेखेको छ उहाँ एकांत में चला जाता था एकान्तमा जानुहुन्थ्यो। और वहां जाकर घंटों अपने पापा के साथ बैठता अनि था। उहाँ गएर घन्टौसम्म आफ्नो बुवासँग पापा उसको सब बता देता था, बुवाले सबै कुरा उहाँ आज बस्नु। कहाँ जाना है, आज कहाँ जाने हो, क्या करना है। के गर्ने हो। यीशु मसीह कहते हैं मैं वो कहता हूँ जो पापा को बोलते हुए सुनता हूँ, यसले भन्नुहुन्छ म त्यो बोल्छु जो मैले बुवाले भनेको सुन्छु। मैं वो करता हूँ जो पापा को करते हुए देखता हूँ। मैले त्यो गर्छु जो बुवाले गरेको देख्छु। मेरे मुख से निकला वचन मेरा नहीं है, पापा ने मुझे जो बोला वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अनि मेरो मुखबाट निस्केको वचन मेरो होइन, जो बुवाले भन्नुभयो त्यो म बोल्दैछु। इतनी ज्यादा क्लोजनेस थी उसकी पापा के साथ। अनि बुवासँग यति नजिकताको सम्बन्ध थियो यीशुको। यीशु मसीह ने इसलिए बोला या मत्ती 7 अध्याय 21 पद में, यीशुले भन्नुभयो मत्ती 7:21 मा कि हे प्रभु तो सब कहेंगे, हे प्रभु सबैले भन्ने छन्, लेकिन सब स्वर्ग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। अनि सबै परमेश्वरको राज्यमा जाने छैनन्। कौन जाएगा? को जानेछ? जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करे। जसले चाहिँ मेरो पिताको इच्छालाई पूरा गर्दछ। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? के हो परमेश्वर पिताको इच्छा? पिता की इच्छा क्या है? पिताको इच्छा के हो? कहाँ से पता चलेगी? कसरी थाहा हुन्छ? जब आप पिता के पास जाएंगे, जब हामी बुवाको नजिक जान्छौँ तब आपको पिता की इच्छा पता चलेगी। तब हामीलाई बुवाको इच्छा थाहा हुन्छ। यूहन्ना 4 में यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना 4 मा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जब चेलों ने कहा प्रभु भूख लगी है, जब चेलाहरूले भने प्रभु भोक लागेको छ, चेले भोजन लेने चले गए, अनि चेलाहरू चाहिँ त्यो भोजन लिन गए खानेकुराहरू। स्त्री से बात करने लगा, यीशु ख्रीष्टले एउटा स्त्रीसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो। सोचने लगे, उहाँले सोच्न लाग्यो किसने इसको खाना लाके खिला दिया? कसले चाहिँ यसलाई खाना ल्याएर खुवायो? भूख नहीं लगी? यसलाई भोक लागेको छैन? यीशु ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं पिता की इच्छा को। अनि येशूले चाहिँ चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि मेरो भोजन चाहिँ त्यो हो कि मेरो इच्छा उसका पिताको इच्छा भोजन पूरा ही पिता की इच्छा बन गया। येशूको त्यो खाना नै पिताको इच्छालाई पूरा गर्नुपर्ने। हमारा अनि हाम्रो रात को पेट भर के खा लिया है, राति चाहिँ पेट भरेर खायो, सोने से पहले प्लानिंग बन गई है सवेरे क्या खाना है, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि सारा योजना ध्यान बन्छ कहाँ है? बिहान के खाने भनेर। सारा ध्यान कहाँ है हमारा? सबै ध्यान कहाँ छ? पेटमा, खाने में। खानेमा। सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करते दोपहर में क्या बनाना है, अभी खाना नाश्ता खत्म नहीं हुआ, दोपहर के खाने की चिंता पहले है। बिहान नास्ता खान थाल्छौँ अनि अब दिउँसो के बनाउने होला भनेर फेरि चिन्ता गर्न थाल्छौँ। सुनिए, अपना ध्यान शारीरिक खाने पर कम लगाइए, आत्मिक भोजन पर ज्यादा लगाइए। हाम्रो ध्यान चाहिँ शारीरिकमा चाहिँ कम र आत्मिक भोजनको लागि मैं चाहिँ समाप्त कर रहा हूँ। म सक्न गइरहेको छु यो समय। हम नई नई चीजें सीखने भोलि हामी नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न गइरहेको छौँ। तैयारी की प्रैक्टिस अभी करेंगे, तयारीको प्र्याक्टिस चाहिँ अहिले गर्नेछौँ। अभी करेंगे। अहिले गर्नेछौँ। मैंने कहा अभी तैयारी की प्रैक्टिस करेंगे। अहिले नै तयारीको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ, अभ्यास गर्नेछौँ। अंतिम बात ये कहकर मैं तैयारी में जाता हूँ। यो अन्तिम कुरा सकेर म तयारीमा लाग्नेछु। सुनिए, सुन्नुहोस्, अदन की वाटिका में, अदनको बगैँचामा एक मिनट सुन, एकैछिन सुनेर जानु। अदन की वाटिका में अदनको बगैँचामा पाप खाने के द्वारा है। खानाद्वारा आएको थियो। हेलो, खाने के द्वारा है। खानाद्वारा आयो, शारीरिक भोजनद्वारा। और अनंत जीवन, उद्धार आत्मिक भोजन के द्वारा है। आत्मिक भोजनद्वारा आयो। यीशु ने कहा, येशूले भन्नुभयो, मेरा मांस खाएगा, जसले मेरो मासु टुक्रा र मेरो रगत पिउनेछ अनंत जीवन रहेगा। त्यसमा अनन्तको जीवन आउनेछ। पाप भी, मौत भी खाने के द्वारा, मृत्यु पनि खानाद्वारा आयो, जीवन भी जीवन पनि भोजन के द्वारा। आत्मिक भोजनद्वारा आयो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं 6 मिनट है, नहीं 4 मिनट। 4 मिनट। अब हम लोग प्रैक्टिस में जाते हैं। अब हामी अभ्यास गर्नेछौँ। मेरी ओर देखिए, जैसा मैं करूंगा वैसे आपको करना है। उहाँलाई हेर्नुहोस्, जसरी उहाँले गर्नुहुन्छ त्यसरी हामी गर्नेछौँ। ठीक है, बोलिए प्रभु यीशु मसीह,
भन्नुहोस् प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ म विश्वास गर्दछु आपने क्रूस पर अपनी जान दी, तपाईले क्रुसमा आफ्नो जान दिनुभयो, मेरी मौत का स्वाद चखा, मेरो मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो, मेरी बीमारी को ले लिया। मेरो बिमारीलाई लिनुभयो। इधर देखिए, यता आंखें अगाडि हेर्नु, आँखा खोल्नुहोस्। आंखें खोलिए, हम अभी ट्रेनिंग में हैं, हामी अहिले तालिममा छौँ, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हामी प्रार्थना गर्ने छैनौँ। ये हमारा डेली स्टाइल है। अनि यो हाम्रो दैनिक तरिका हुनेछ। अभी हम सीख रहे हैं, अपनी आंखें खोलिए। अहिले हामी सिक्दैछौँ, आँखा खोल्नुहोस्। आपको इस बात को रिलीजियस वे में नहीं लेना है, हामीले चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ एउटा धार्मिक बनेर चाहिँ त्यो कुरालाई लिने हैन। ये मेरा विश्वास होना है। यो हाम्रो विश्वास हुनुपर्ने हुन्छ। क्या विश्वास? के विश्वास? जैसे यीशु ने क्या कहा जब उसने किसी बीमार को चंगा करना था, यसुले कुनै बिमारलाई निको पार्नु थियो, के भन्नुभयो? जा तेरे विश्वास में तुझे चंगा कर। जाऊ तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो। जैसा तेरा विश्वास है जस्तो तिम्रो विश्वास छ वैसा तू कर्म कर। अनि त्यस्तै खालको कार्य गर, तो काम गर। आपका और मेरा विश्वास क्या होना है? तपाईँ र मेरो विश्वास के हुनुपर्ने छ? यीशु ने अपना लहू बहाया। येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। आपने देखा था क्या? देख्नुभयो त्यो रगत बगाएको? कैसे मालूम आपको? कसरी थाहा भयो रगत बगाएको? विश्वास आपने सुना, सुन्यौं, आपने पढ़ा, पढ्यौं, तो आपने विश्वास सुनकर किया। अनि हामीले विश्वास चाहिँ सुनेर गर्यौं। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है। बाइबलले भन्छ विश्वास सुन्नबाट आउँछ। सुने परमेश्वर का वचन, अनि वचन सुन्नुहोस्। तो आप विश्वास करते हैं, विश्वास गर्नुहुन्छ वचनमा? तो जैसा विश्वास है वैसा करो। जस्तो विश्वास छ त्यस्तै गर्नुहोस्। आप विश्वास करते हैं यीशु ने लहू बहाया, विश्वास गर्नुहुन्छ यसुले रगत बगाउनु भयो भनेर? क्या उसके अनुसार करते हो? कि त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ? आप बीमार पड़ते हैं तो आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं? बिमार भयो भने के राम्रो डाक्टर भएको ठाउँ जानुहुन्छ कि नै? मैं सिखा रहा हूँ अब आपको। म सिकाउँदैछु। तो अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अनि तपाईँ डाक्टरसँग आपका जानुहुन्छ, टाइम लगता है, आपका पैसा लगता है। तपाईँको समय लाग्छ नि पैसा लाग्छ। डॉक्टर पर्चा बनाता है, डाक्टरले पर्चा बनाउँछ, पर्चा बनाए के पैसा लेता है, अनि पर्चा बनाएको पनि पैसा लिन्छ, फिर वो दवाई लिखता है, फेरि दबाई लेखिदिन्छ, फिर दवाई लेने आप उस दुकान पे जाते हैं, दबाई लिन अर्को दुकानमा जान्छ फिर मेडिकलमा, पैसा ले लेता है, त्यसले पनि पैसा लिन्छ। और दवाई लेके घर आते हैं दबाई लिएर घर आउँछौँ, और दवाई लाके आप रख देते हैं अनि दबाई ल्याएर राख्छौँ, और खूब उछल कूद करते हैं, अनि एकदम उफ्रिन्छौँ, नाचते गाते हैं, नाच्छौँ, गाउँछौँ, दवाई है, अनि भन्न थाल्छौँ दबाई छ भन्दै गाउँछ। क्या दवाई है, राम्रो खालको दबाई छ भन्दै नाच्नु बढ़िया थाल्छ। डॉक्टर से लाई है, बढ़िया डॉक्टर से लाई, राम्रो खालको डाक्टरबाट ल्याएको, राम्रो खालको डाक्टरबाट ल्याएको, बजा बजा कर आप जाते हैं। अनि ताली बजाइ हामी त्यहाँ गाउँछौँ। क्या वो दवाई आपकी जिंदगी में काम करेगी? के त्यो दबाई त्यहाँ राखेको दबाईले तपाईँको जीवनमा काम गर्छ र? गर्दैन। करेगी? नहीं, वो करेगी। नहीं, गर्दैन। हम लोग यही तो कर रहे हैं चर्च में आके। हामी चर्चमा यही त गरिरहेको छौँ। लहू में शक्ति है, शक्ति है, लहू में शक्ति है, शक्ति है, डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, अनि रगतमा शक्ति छ भनेर डान्स गरिरहेको छौँ, गाइरहेको छौँ, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छैनौँ। दवाई वहां रखी हुई है, दबाई त्यहाँ राखेको छ, प्यास लगी हुई है, अनि तिर्खा लागेछ, ठंडा पानी रखा है, पानी यहाँ वाह, पानी है, वाह, पानी है, वाह, चिसो पानी छ भने हेरेछ, कुछ जाएगी। तिर्खा मेट्छ। आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? कर्म आपने गर्नुपर्ने। अपना हाथ आगे लाना पड़ेगा, दवाई उठानी पड़ेगी और दवाई खानी पड़ेगी। हेलो, इधर देखिए, जब दवाई आप खाएंगे, इधर देखिए सब लोग, जब दवाई खाएंगे तो वो दवाई रिएक्शन करेगी, फिर दवाई का असर आपको दिखने लगेगा। ऐसे ही आप विश्वास तो करते हैं कि यीशु ने लहू बहाया, लेकिन उस लहू को इस्तेमाल भी करना है ना। इस्तेमाल करते नहीं है। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइबल तो है घर में, लेकिन बाइबल को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो काम नहीं करेगा। इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। प्रभु के लहू के अंदर जीवन है, सामर्थ है, चंगा करने की ताकत है, पाप क्षमा करने की ताकत, बीमारों को चंगा करने की सामर्थ है। यीशु का लहू के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको परमेश्वर के पास ले जाए। जो व्यक्ति यीशु के लहू से धुला हुआ नहीं है, वो स्वर्ग में एंट्री नहीं पा सकता। ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर रहा। यो हामीलाई थाहा हुन्छ तर पनि हामीले चाहिँ त्यो कार्यमा गर्दैनौँ। आप सुन रहे हैं मेरी बात? सुन्दै हुनुहुन्छ?
केवल बोलो, केवल जानना काफी नहीं है, केवल जान्नु मात्रै काफी छैन, अप्लाई करना जरूरी है। त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ गर्नु आवश्यकता छ। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे जबसम्म हामी त्यो अनुसार गर्दैनौँ उसका फल नहीं आएगा। त्यसको फल आउँदैन। यीशु ने याकूब 1:22 में कहा, येशूले याकुब 1:22 मा भन्नुभयो, बिकम ए डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, अनि वचन अनुसार गर्नेवाला बन, वचन पर चलने वाले बनो। वचन अनुसार चल्नेवाला बन, बोलो वचन पर चलना है। वचनमा हिँड्नु पर्ने चाहिँ, वचन अनुसार हिँड्नेवाला बन। उसको बोलो, तुम उसको बोलो, सब एक एकअर्कालाई भन्छु, वचन अनुसार हिँड्नेवाला बन्नु, हिँड्न। बोलो, मैं वचन पर चलने वाला बनूंगा, म वचनमा हिँड्नेवाला बन्छु, वचन अनुसार केवल सुनने वाला नहीं। सुन्नेवाला मात्रै होइन, जो केवल सुनने वाला होता है जो केवल सुन्छ मात्रै वो डाउट पाता है, उसले शङ्का गर्छ, उसे आशीष नहीं मिलती। त्यसलाई आशिष मिल्दैन। लेकिन जो वचन को सुनकर मानने लगता है जसले वचनलाई सुनेर मान्न थाल्छ वो आशीष पाता है, अनि उसले आशिष पाउँछ, वो आशीष पाता है। अनि उसले आशिष पाउँछ। प्रभु यीशु ने लहू बहाया, मैं विश्वास करता हूँ, अनि प्रभु यीशुले रगत बगाउनुभयो, म विश्वास गर्छु भनेर, मैं इस्तेमाल नहीं करेगा, तर मैले त्यसलाई प्रयोग गर्दिनँ, तो मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। तर मेरो जीवनमा त्यसले काम गर्दैन। तो मुझे रोज सबसे पहले उठ के क्या करना है? बिहान उठेर पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ? आप लोग मेरी ओर देखेंगे उहाँलाई हेर्नुहुनेछ और सुनेंगे। अनि सुन्नुहोस्। मैं एक्टिंग के साथ बोलूंगा, म अभिनय गरेर भन्नाले एक्टिङ गरेर देखाउनेछु म, so that आपको खुद ये करना है। अनि तपाईहरुले पनि यो गर्नुपर्ने हुन्छ। आपने हृदय से विश्वास करके कहना है, आँख खोल के देखिएगा। आँखा खोलेर हेर्नु है। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ, आपने मेरे लिए अपनी जवानी का गाढ़ा खून बहा दिया। प्रभु यीशु म विश्वास गर्छु तपाईले मेरो लागि आफ्नो जवानीको त्यो गाढा रगत चाहिँ बगाउनु भयो। आपके रगों में पिता परमेश्वर का खून है। तपाईको रगतमा चाहिँ पिता परमेश्वरको रगत थियो। इस लहू को मैं अपने ऊपर लगाता हूँ। यो रगतलाई म आफूमाथि लगाउँछु। किसी ने बुलाया, बेबी रो रही है छोटी सी। प्रभु यीशु मैं आपका बहुमूल्य लहू अपने शरीर पर, यता अगाडि हेर, अगाडि अपने शरीर पर, प्रभु यीशु म तपाईको रगत चाहिँ आफ्नो शरीरमा लगाउँछु, अपने प्राण पर, आफ्नो प्राणमा लगाउँछु, अपनी आत्मा में, आफ्नो आत्मामा लगाउँछु, अपने घर की चौखट पर आपका लहू की छाप देता हूँ। अनि आफ्नो घरको त्यो दैलोमा चाहिँ तपाईको रगतको छाप लगाउँछु। आत्मिक दुनिया में कर्म कैसे करना होता है? आत्मिक त्यो संसारमा चाहिँ कसरी कार्य गर्नुपर्छ? जुबान से बोलना है। मुखले बोलेर। जो विश्वास करते हैं, जे विश्वास गर्छौ, विश्वास हृदय में करना है विश्वास हृदयमा गर्नुपर्ने हुन्छ, और मुंह से बोलना है। अनि मुखले बोल्नुपर्ने हुन्छ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि हामीले यो गरेनौँ भने उद्धार भी नहीं मिल पाएगा। उद्धार पनि पाउन सक्दैन। रोमी 10 अध्याय के 9-10 पद में लिखा है रोमी 10 को 9-10 पदमा लेखेको छ, कि धर्मी बनने के लिए हृदय से विश्वास करते हैं, धर्मी बन्नको लागि हृदयले विश्वास गर्नु पर्यो, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करते हैं। उद्धार पाउनलाई मुखले स्वीकार गर्नु पर्यो, हृदय में विश्वास करना है, हृदयमा विश्वास गर्नु पर्यो। यीशु मसीह मरकर जी उठा है, येशू ख्रीष्ट मरेर जीवित हुनुभयो, मुंह से अंगीकार करके कहना यीशु मेरा प्रभु है, मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ तब भनेर, तू निश्चय उद्धार पाएगा। अनि तब तिमीले निश्चय उद्धार पाउनेछौ। क्रिश्चियन समुदाय में शादी भी क्रिस्चियन समुदायभित्र विवाह पनि जब तक मुंह से अंगीकार नहीं करो आपकी शादी नहीं हो सकती। अनि जबसम्म मुखले स्वीकार गर्दैन त्यसलाई बिहा मान्दैन, आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। मुखले बोल्नु पर्ने हुन्छ। इस जुबान की बहुत बड़ा काम है। अनि यो जुन मुख छ हाम्रो यसको एकदम ठुलो काम छ। इस जुबान को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अनि यो मुखलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न पर्छ। तो जो विश्वास है उसको मुंह से बोल दीजिए। जे विश्वास छ त्यसलाई मुखबाट बोल्नुहोस्। मुंह बंद करके नहीं, मुख बन्द गरेर हैन, आपके शब्द मुंह से बाहर आने हैं। हाम्रो शब्दहरु मुखदेखि बाहिर आउनु पर्ने हुन्छ। आपने विश्वास किया है यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है, अनि तपाईले विश्वास गर्नुभएको चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा आफ्नो ज्यान दिनुभयो, अपना लहू बहाया है। आफ्नो रगत बगाउनु भयो। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। म यसमा विश्वास गर्दछु। कहाँ विश्वास करना है? कहाँ विश्वास गर्ने? दिमाग में नहीं, दिमागमा विश्वास गर्ने, बोलो माइंड में नहीं, माइन्डमा हैन भने दिमागमा हैन, बोलो हृदय में विश्वास करना हृदयमा विश्वास गर्ने। और विश्वास के सहारे मुझ से बोलना है। अनि विश्वासको साथ मुखले बोल्ने हो। प्रभु मैं आपके बहुमूल्य लहू को, प्रभु म तपाईको बहुमूल्य रगतलाई, एक बात और मैं बता दूं, यीशु का लहू बहुमूल्य लहू है। म एउटा कुरा भन्छु, येशूको रगत चाहिँ बहुमूल्य रगत छ। बाइबल में, पूरी बाइबल में एक ही चीज प्रेशियस लिखी गई है, वो है ब्लड ऑफ जीसस। अनि बाइबलमा चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ एकदम बहुमूल्य लेखेको छ, जो चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत हो। उसको कहना प्रभु तेरा लहू बहुमूल्य है, अनि हामीले भनौँ प्रभु तपाईको रगत चाहिँ मैं बहुमूल्य छ, विश्वास करता हूं म विश्वास गर्छु। और आपके उस बहुमूल्य लहू को अपने शरीर पर लगाता हूँ। अनि त्यो बहुमूल्य रगतलाई आफ्नो शरीरमा लगाउँदछु। सर से पांव तक मैं आपका लहू लगाता हूँ। शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ मैले त्यो रगतलाई लगाउँछु। आपके बॉडी बाहर से फिट रहेगी, अनि त्यो शरीर चाहिँ बाहिरबाट एकदम फिट हुनेछ, बीमारी कोसों दूर रहेगी। बिमारी टाढा टाढा रहनेछ। लहू में ये ताकत, रगतमा त्यो ताकत छ। मैं बताऊं,
आपको प्रार्थना करके मांगना नहीं पड़ेगा। अनि म भन्छु प्रार्थना गरेर माग्नु पर्ने आवश्यकता हुने दे छैन। दे 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 वाली प्रार्थना बदल जाएगी। अनि त्यो दे दे भनेर माग्नेवाला प्रार्थना बदलिनेछ। प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मलाई निकै चंगा कर दे। आप लहू को इस्तेमाल कीजिए। प्रभु मलाई लहू में ताकत है, बीमारी छू नहीं सकती। रगतलाई प्रयोग गर्नुहोस्, रगतमा यति ताकत छ कसैले पनि छुन सक्दैन बिमारीले। आपने जब लहू लगा दिया शरीर के बाहरी अंगों में, अनि शरीरको बाहिर अङ्गमा जब रगत लगाए सर से विश्वासको पाँव साथमा शिरदेखि पाइतलसम्म हामीले रगत सारे लगाए अंग काम करने लगेंगे। सबै अङ्गले काम गर्न थाल्छ। इतना ही नहीं, आप अंदर से भी अपने अंगों को धोना पड़ेगा। अनि हामीले भित्रबाट पनि आफ्नो अङ्गलाई धुनुपर्ने जो हुन्छ। अंग दिखाई दे रहे हैं, जो बाहिर अङ्ग देखिएको छ इससे कहीं कहीं मूल्यवान अंग जो अंदर है, जो दिखाई नहीं दे रहे। अनि यी बाहिर देखिएको अङ्गहरू भन्दा पनि भित्र जुन छ एकदमै मूल्यवान छ जो देखिएको छैन। आपके अंदर नसें हैं, हाम्रो भित्र नसा नसा छ नि। एक नस दूसरी नस के ऊपर आ जाए तो क्या मजा आता है? एउटा नसा अर्को नसामाथि चढ्यो भने के मजा आउँछ? आता है। आउँछ र मजा? दुख्छ। इनसे पूछो, इनको बहुत अनुभव है। ये मैं नस सड़ गई फिर उठाना पड़ता है। नस पे नस भी चढ़ गई तो दर्द होता है। त्यो खुट्टा फर्किने हुन्छ नि नेपालीमा हामी हैन पीडावाला फर्किन्छ नि कस्तो हुन्छ नसा नसा। अंदर वाले अंग अनि भित्रको अङ्ग इतने बहुमूल्य हैं, यति बहुमूल्य छ, इतने जरूरी हैं, यति महत्त्वपूर्ण कि छन्। परमेश्वर ने उसको 7 परतों में कवर करके रखा है। परमेश्वर त्यसलाई 7 पत्र गरेर ढाकेर राख्नुभएको छ। जैसे प्याज की परत उतारो, एक उतारो, 2 उतारो, प्याज निकलता ही रहता है। ऐसे ही इसको जब ऑपरेशन होता है तो 7 परतें खुलती हैं। जस्तै प्याज यस्तो खोल्चाउँछ नि निकाल्दै गर्छ पत्र पत्र निस्किन्छ त्यसरी नै 7 लेयर्स। 7वटा पत्र छ हाम्रो यो उसके अपरेसन बाद गर्दाखेरि। अंदर के अंग दिखते हैं। त्यसपछि चिरफार गरेर भित्र आपका अङ्ग हार्ट चल रहा होता है, हाम्रो हृदय चाहिँ त्यहाँ चलिराखेको हुन्छ। अब जरा सा उसमें छेद भी हो गया तो क्या होगा? अनि त्यो मुटुभित्र चाहिँ पोल पऱ्यो भने के हुन्छ? अगर आंतों के अंदर से ब्लड सही नहीं जा रहा है तो क्या होगा? त्यो आन्द्रामा चाहिँ त्यो आँतभित्र चाहिँ रगतहरू राम्रो आपने क्या सर्कुलेसन करना गर्दैन है? भनेपछि जैसे आपने यीशु के लहू को अपने लहू के अंदर मिलाना है। अनि हामीले चाहिँ यसुको रगतलाई चाहिँ विश्वासको साथ आफ्नो रगतमा मिलाउनु पर्ने अब हुन्छ। यीशु का लहू यहाँ रखा तो है नहीं, यसुको रगत यहाँ त छैन, छ र यहाँ कैसे लगाऊं मैं? कसरी लगाउने? बोलिए विश्वास से। भन्नुहोस् विश्वासद्वारा। विश्वास से मैं क्या करूंगा? मैंने विश्वास किया है इसलिए मैं बोला। अनि मैले विश्वास गरेँ यस कारण म बोल्दैछु। तो आपने जो विश्वास किया उसको मुंह से बोल दीजिए, अझै विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसले मुखले बोलिदिनुहोस्, प्रभु मैं आपके लहू में विश्वास करता हूँ, प्रभु म तपाईँको रगतमा विश्वास आपका गर्छु, लहू बहुमूल्य है, तपाईँको रगत बहुमूल्य छ, आपके लहू में जीवन है, तपाईँको रगतमा जीवन छ, पापों की क्षमा है, पापको क्षमा छ, चंगाई है। चङ्गाई छ। प्रभु इस लहू को मैं अपने लहू में मिला लेता हूँ। प्रभु यो रगतलाई म आफ्नो रगतमा मिलाउँछु। अब आपका लहू अब तपाईँको रगत मेरे अंदर शरीर के रगों में दौड़ रहा है। अनि ख्रिस्टको रगत चाहिँ मेरो भित्र चाहिँ शरीरमा आपके दौडिरहेको छ। अंदर जो जीवन है वो मेरे शरीर में दौड़ रहा है। प्रभु तपाईँको रगत चाहिँ मेरो शरीरमा चाहिँ मेरो जीवनमा मैं दौडिरहेको छ। अपने हृदय, गुर्दे, कलेजे, फेफड़े में आपका लहू लगाता म हूँ। आफ्नो मुटु कलेजो आन्द्रा भुँडीमा चाहिँ तपाईँको रगत लगाउँछु। रोम रोम, नस नस में आपका लहू लगाता अनि हूँ। नसा नसामा हरेक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो तपाईँको रगत लगाउँछु। अपनी आंतों में आपका लहू लगाता हूँ। मेरो आँतहरूमा नसाहरूमा हड्डीहरूमा चाहिँ तपाईँको रगत अपनी लगाउँछु। हड्डियों में, अपने जोड़ों में आपका लहू लगाता हूँ। हड्डी जोड्नीमा तपाईँको रगत लगाउँदछु। अपने माइंड में आपका लहू लगाता हूँ। आफ्नो त्यो माइन्डमा दिमागमा तपाईँको रगत लगाउँछु। अपनी सांसों में आपका लहू लगा देता मेरो हूँ। सासमा पनि तपाईँको रगत लगाउँदछु। आपको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं है। अनि जोडोमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि समस्या हुने छैन। समस्या होने छैन 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 हुने छैन छैन हुँदैन। हुँदैन। हाँ, अब आप यीशु के लहू से आपका शरीर बाहर से अंदर से धुल गया। अनि यसुको रगतले बाहिर र भित्रबाट धोइएको। आप अपने बच्चों पर यीशु का लहू लगाइए। आफ्नो छोराछोरीमाथि यसुको रगत लगाउनुहोस्। अब लहू, पहला काम लहू से आपने स्नान कर लिया। अनि हामी रगतले चाहिँ धोइयौँ। अब आपने जो वस्त्र पहनने उस पर लहू के छींटे दे दीजिए। जुन कपडा हामीले लाउँछौँ यो शरीरमा यसमा चाहिँ यसुको रगतले हामी त्यहाँ धुउँ यसलाई। इब्रानी 9:23 में लिखा है कि प्रायः लहू के द्वारा पाप क्षमा हो जाते हैं। हिब्रू 9को सब चीजें शुद्ध और पवित्र की जाती है। हिब्रू 9को 22मा लेखेको छ, प्राय 23मा लेखेको छ, प्राय यसु रगतद्वारा नै के त सबै कुराको चाहिँ क्षमा हुन्छ। तो हर चीज पर आपने ब्लड छिड़क दिया। सबै कुरामा चाहिँ रगत लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब आपने वस्त्र धारण करने हैं। अब वस्त्र धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आपने शरीर के वस्त्र हो गए, अब आपने प्राण के वस्त्र प्राणको पहने। शरीर शरीर के को बाद वस्त्र प्राण। शरीरको वस्त्र भयो। अब प्राण है के प्राण शरीर फाटक है, शरीर चाहिँ ढोका हो, प्राण जो है आंगन है, अनि प्राण जुन छ आँगन हो, और आत्मा जो है वो प्रभु की उपस्थिति में है। अनि आत्मा जुन छ त्यो चाहिँ प्रभुको उपस्थिति हो। फाटक
त्यो ढोका आंगन, आँगन प्रभु की अनि उपस्थिति। प्रभुको उपस्थिति त्यहाँ ठीक है, ऐसे ही इसी नक्शे से चर्च की बिल्डिंग निर्माण करते हैं लोग। अनि यसै तरिकाले यही नक्साद्वारा चाहिँ चर्चको बिल्डिङ तयार गर्छन् तो ये फाटक, शरीर फाटक का काम करता है। शरीरले चाहिँ के त ढोकाको काम गर्छ यहाँ से आप धन्यवाद देते हैं, यहाँबाट हामीले धन्यवाद दिन्छौँ प्राण में आप उसकी स्तुति करते हैं, अनि प्राणमा हामी उहाँको स्तुति गर्छौँ और वो मतलब शरीर आपको प्राण में लाता है, प्राण आपको आत्मा में ले जाता है। अनि शरीरले चाहिँ प्राणमा ल्याउँछ अनि प्राणले चाहिँ आत्मामा लैजान्छ फाटक से आंगन, अनि ढोकाबाट आँगनमा आंगन से आँगनदेखि चाहिँ प्रभु की उपस्थिति में। प्रभुको उपस्थितिमा फाटक, आंगन, याद गर्ने अति पवित्र स्थान। अनि ढोका छ अनि त्यसपछि आँगन छ अनि अति पवित्र स्थान छ परमेश्वर से मुलाकात कहाँ होगी? परमेश्वरसँग भेटघाट कहाँ हुन्छ फाटक में नहीं, ढोकामा हुँदैन शरीर में नहीं, शरीरमा प्राण में नहीं, प्राणमा पनि हुँदैन आत्मा आत्मा के साथ। अनि आत्मा आत्मासँग हुन्छ जब आप उस उपस्थिति से निकल कर आएंगे, जब त्यो उपस्थितिबाट हामी निस्केर आउँछौँ तो आपको प्रार्थना की मेहनत करने की जरूरत नहीं अनि पड़ेगी। हामीलाई प्रार्थना गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्ने आप आवश्यक खाली छैन टच करेंगे, काम हो जाएगा। छुनु मात्रै भयो भने त्यो काम हुन थाल्छ खाली टच करेंगे, काम हो जाएगा। त्यहाँ छोए यत्तिकै छोयो भने तर पनि काम हुन्छ आप उसकी उपस्थिति को लेके आ रहे हैं, अनि उहाँको उपस्थितिलाई लिएर जब आउँछौँ उसकी उपस्थिति आपके ऊपर होगी। अनि उहाँको उपस्थिति हामीभित्र हुन्छ आपको फिर फेयर लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्यसपछि हामीलाई फेयर एन्ड लभली नै सनस्क्रिन लगाउँथ्यो सनस्क्रीन वगैरह ये जो फर्जी मेकअप करते हैं ना, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेरि सनस्क्रिमहरू लगाउनु पर्दैन अरे जब आप उसकी उपस्थिति से निकल के आते हैं ना, जब उहाँको उपस्थितिबाट आउँछौँ नेचुरल ग्लो आता है। अनि एकदमै नेचुरल ग्लो एउटा चमक आउँछ मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया, जब मोसा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गए चेहरा चमकने लगा। अनि उसको मुहार चाहिँ चम्किन थाल्यो इतना चमक रहा था कि उसको बुर्का पहनना पड़ा। अनि यति धेरै चम्क्यो त्यो मोसाको मुहार कि उसले बुर्का कपडाले ढाक्नु पर्यो जैसे जैसे वो पहाड़ से नीचे आ रहा था, जसै जसै उनी पहाडबाट तल आउँदै थिए उसका वो तेज धीरे धीरे खत्म हो रहा। अनि उसको त्यो जुन चमक थियो नि घट्दै गइराखेको थियो दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय को पढ़िएगा, दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायलाई पढ्नु होला और उसका चेहरे से वो ग्लो कम हो रहा था। अनि मोसाको त्यो मुहारबाट चाहिँ त्यो चमक चाहिँ घट्दै गइराखेको थियो लेकिन नए नियम में, तर नयाँ नियममा नई वाचा में बाइबल कहती है, बाइबलले भन्छ दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का 17-18 पद में, दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 17-18 पदमा कि प्रभु तो आत्मा ही है। प्रभु त आत्मा हुनुहुन्छ जब आप आत्मा के साथ संगति में आते हैं, जब हामी आत्मासँग संगति तो गर्छौँ आप स्वतंत्र होते हैं। तब हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ परमेश्वर का जो महिमा है परमेश्वरको जो महिमा छ वो आपके ऊपर आने लगती त्यो है, हामी माथि आउन थाल्छ अंश अंश करके आप बढ़ने लगते अनि हैं। थोरै थोरै गरेर हामी बढ्न थाल्छौँ अंश अंश गरेर परमेश्वर का नूर आपके चेहरे पर चमकने अनि लगेगा। परमेश्वरको त्यो चमक चाहिँ हामीमा चाहिँ चम्किन थाल्छ दाऊद ने इस बारे में कई बार प्रार्थना की, दाउदले यो विषयमा कतिचोटि प्रार्थना गरे हे यहोवा, हे यहोवा अपने मुख का प्रकाश मुझ पे चमका दे। तपाईको मुहारको प्रकाशमा माथि चम्काउनुहोस् यशायाह ने कहा, उठ यसैयाले भने उठ प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हौ तेरा प्रकाश आ गया। प्रकाश आ वो गए क्या है? त्यो के हो वो प्रभु की उपस्थिति। परमेश्वरको जब जिसके उपस्थिति ऊपर प्रभु की उपस्थिति आती है, जो माथि परमेश्वरको उपस्थिति आउँछ उसका चेहरा त्यसको मुहार चम्किन लाग्छ मेन बारिश में जाए, त्यो पानीमा जाओस् चाहे धूप में जाए, चाहे घाममा चाहे जाओस् ठंड में हो, चाहे चिसोमा होस् चेहरा चमकता रहेगा। अनि अनुहार चाहिँ चम्किरहन्छ और जो फर्जी ब्यूटी पार्लर में जाएगा, फर्जी ब्युटी पार्लरमा जान्छ वो पैसा भी खर्च करेगा, त्यसले पैसा पनि खर्च गर्छ वो पैसा भी खर्च करेगा। पैसा पनि खर्च गर्छ जब धूप आएगी, जब घाम आउँछ बारिश आएगा, पानी आउँछ सब बहने लग जाएगा। अनि बग्न थाल्छ फिर सवेरे फेस मास्क देना, फेस वास ये सारा खर्चा आपका मैं बचा रहा हूँ। यो सबै खर्च मैले बचाइरहेको छु सारा पैसा महीने भर में इकट्ठा करना, सबै पैसा महिनाभरमा एक जम्मा गर्नु सारा मेरे को भेज देना। सबै मलाई पठाइदिनु फिर पर्यो मैं उस पैसे से दूसरे लोगों को सिखाने जाऊंगा, त्यही पैसाबाट म अर्कोलाई सिकाउन चाहन्छु उनका भी चेहरा चमकने लगेगा। अनि उनीहरूको पनि अब त पार्लर बन्द गरिदिनु आज से मैं आपको, हेलो सुन्न सर गुड न्यूज, आजदेखि म आज से खुसीको खबर आप सबको ठीक 10 बजे परमेश्वर के ब्यूटी पार्लर में लेके आऊंगा। आजदेखि ठीक 10 बजे परमेश्वरको ब्युटी पार्लरमा आउने आपको डिसाइड करना है किसके ब्यूटी पार्लर में जाना है। अब निर्णय लिनुहोस् कि कसको ब्युटी पार्लरमा जाने हो हाँ, वो बोर्ड लगा हुआ है, उसके यहाँ जाओगे, वो इंसान इंसान को चमकाएगा। जहाँ बोर्ड लागेको छ त्यहाँ मान्छेले मान्छेलाई चम्काउँछ
और इन दुनियावी चीजों से चमकाएगा। अनि संसारिक कुराले चम्काउँछ, अरे केमिकल लगा देगा। केमिकल लगाएर चम्काउँछ। लेकिन जो प्रभु का ब्यूटी पार्लर है जो प्रभुको ब्युटी पार्लर छ वो पवित्र आत्मा चलाता है। अनि त्यो पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्छ त्यो पार्लर। पवित्र आत्मा के पास आ जाओगे पवित्र आत्माको नजिक आउनुभयो भने वो आपको कुंदन सा चमका देगा। अनि त्यसले कुन्दन जस्तो गरेर चम्काइदिनुहुन्छ एक उहाँले। भी दाग नहीं रहेगा, एउटा पनि दाग हुने छैन, एक भी धब्बा नहीं रहेगा, एउटै पनि दाग हुने एक छैन, भी झुर्री नहीं एक रहेगी। पनि चाउरी आप पर्ने छैन। चमकने लगोगे, हामी चम्किन लाग्छौँ। हालेलुया। चमकेगी। येशूको मण्डली चम्किनेछ, यीशु की कलीसिया चमकेगी येशूको मण्डली और चम्किनेछ। यीशु की कलीसिया तुम हो। अनि येशूको मण्डली हामी बोलो हौ। मैं यीशु की कलीसिया भन्नुहोस् हूँ। म येशूको मण्डली हो। आप क्या सोचते हो यार, यीशु अपनी दुल्हन को कैसा देखना चाहता है? के चाहनुहुन्छ? येशूले आफ्नो दुलैलाई कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ होला? आप अपनी दुल्हन को कैसा देखना चाहते यदि बिहा गरेपछि दुलही कस्तो भएको देख्न चाहन्छ? हैं? आयुष, आयुष। तुम अपनी वाइफ को कैसा देखना कस्तो चाहते देख्न चाहन्छ भनिदेऊ। हैं? अर्पण, तुम्हें अर्पण, कैसी दुल्हन चाहिए? कस्तो दुल्हन चाहियो? कैसी दुल्हन चाहिए? दीपक, चाम्री परेको दीपक दीपक कैसी दुल्हन चाहिए? कस्तो दुलै चाहियो 2026 मा? हम लोग 2026 में आ रहे हैं 2026 मा फेरि आउँदैछ और राती बन के जाएंगे, जन्ती बनेर जानलाई। दुल्हन लेके आएंगे। दुलै लिएर आउने। सुनिए, जब आप पवित्र आत्मा की ब्यूटी पार्लर में आएंगे, जब हामी पवित्र आत्माको ब्युटी पार्लरमा आउँछौँ, प्रभु का ब्यूटी पार्लर है, त्यो प्रभुको ब्युटी पार्लर हो। वो आपको खूबसूरत बना देगा। उहाँले हामीलाई सुन्दर बनाउनु हुनेछ। एस्तर को देखो, यस्तोलाई हेर्नुहोस्, वो 1 साल की ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग में गई थी। 1 वर्षको उसलाई ब्युटी पार्लरमा राखेको 6 थियो। महीने सुगंधित द्रव्य, 6 महिना सुगन्धित द्रव्य लगाएको थिए 6 महीने लिक्विड द्रव्य। अनि 6 महिनासम्म चाहिँ त्यो तरल पदार्थ लगाएर जब वो उसको खूबसूरत बना दिया गया, जब सुन्दर बनायो उसलाई, राजा ने पहली झलक देखी, राजाले पहिलो पटक देखे। एक ही बार देखने में एकै पटक देख्दै बाइबल में लिखा है, बाइबलमा लेखेको राजा राजा एस्तर के प्रेम में पड़ गया। एस्तरको प्रेममा पढ्यो। हालेलुया। और वो एस्तर अनि त्यो एस्तर जो अनाथ थी, जो अनाथ थियो रानी बन गई। अनि त्यो रानी बनी। बगल में राजा के सिंहासन पर बैठ गई। अनि बगलमा चाहिँ राजाको सिंहासनको राजा ने नजिक उसे राजमुकुट पहना दिया, राजाले उसलाई राजमुकुट लगाइदिए। पूरे राजमहल में पार्टी दे दी। पुरा राजमहलमा पार्टी दियो। एस्तर की पार्टी के नाम से वो पार्टी फेमस हो गई। अनि एस्तरको त्यो पार्टीद्वारा चाहिँ त्यो पार्टी नै फेमस भयो। वाह। वाउ वाउ। आज 10 बजे से ब्यूटी पार्लर स्टार्ट होने वाला है। आज 10 बजेबाट ब्युटी पार्लर सुरु पवित्र हुन्छ। आत्मा की ब्यूटी पार्लर, पवित्र आत्माको ब्युटी पार्लर जो चाहता है, जसले चाहनुहुन्छ निमंत्रण सबके लिए है। सबैलाई स्वागत छ। फार्म भरो, फर्म भएर पैसा दो पैसा दो और यहाँ पर आके बैठना पड़ेगा। अनि यहाँ आएर बस्नुपर्छ। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वरले आशीष आज दिनुभएको। हमने सिर्फ तैयारी सीखी। आज हामीले मात्र तयारी सिकेका छौँ। कल से हम देखेंगे जिन लोगों ने भोर की प्रार्थना की उनके साथ क्या होगा। अनि भोलिदेखि हामी हेर्नेछौँ कि जसले चाहिँ एका बिहानी प्रार्थना गर्यो उसको जीवनमा के भयो भनेर। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। पहला दिन था, समय ज्यादा लगा, आज पहिलो दिन भएर धेरै समय लाग्यो। हर चीज बतानी थी। सबै कुरा भन्नुपर्ने थियो। कल से हम लोग तैयारी से अनि आएंगे, भोलिदेखि हामी तयारीसँग आउनेछौँ। ठीक है। हुन्छ। और आते ही हम उस चीज को अनि सीखेंगे। आउने बित्तिकै हामी त्यो कुरालाई सिक्नेछौँ। कल से हम सीखेंगे भोर की प्रार्थना में क्या करना है, भोलिदेखि हामी सिक्नेछौँ कि एका बिहानीको प्रार्थनामा के गर्नेछौँ, क्या प्रार्थना करनी है। के प्रार्थना गर्ने भनेर। याद रखना, भोर की प्रार्थना में अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। अनि यहाँ तपाईँहरूले याद राख्नुहोस् कि एका बिहानीको प्रार्थनामा आफ्नो लागि केही नमाग्नु। आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में जाएंगे। त प्रार्थना गरौँ हामी। पास्टर मारिया आप प्रार्थना करिए। त हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। आइए हम प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अब्बा पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि साँच्चै नै तपाईँ महान अनि दयालु कृपालु बुवा, तपाईँको दयाको कारणले आज हामी यस ठाउँमा छौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको कारणले आज हामी यस ठाउँमा छौँ। हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ पवित्र आत्मा तपाईँको जीवित उपस्थितिको लागि। आजको दिन यो सुन्दर बिहानी साँच्चै नै हामीले प्रभु येशू तपाईँको नाउँमा पवित्र आत्माको साथमा यो दिनलाई हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अनि फेरि पनि प्रभु हामीले जे जति बिहानीको समयमा हामीले जुन तयारीको विषयमा सिक्यौँ, जो एका बिहानी प्रार्थना गर्दा हामीले कुन तयारीमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकेका छौँ। प्रभु यो शून्य मात्र होइन, यस अनुसार कार्यमा गर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् पवित्र आत्मा। अनि हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको होस्। हामीलाई हरेक दिन प्रभु कुराहरू सिक्नको लागि, एका बिहानै जाग्नको लागि हामीलाई सबैलाई प्रभु सहायता गर्नुभएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद तपाईँको दासले सुन्दर बिहानीमा जे जति कुरा सिकाउनु भएको छ हामीले यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सकौँ, अभ्यास गर्न सकौँ। अनि सिकेको वचन अनुसार
अनुसार हामीले जीवनमा प्रभु जिउन सकौँ भनी प्रार्थना गर्दछौँ। हामीभित्र हरेक दिन तपाईँको विश्वासलाई बढाउनमा सहायता गर्नुभएको छ भनी प्रार्थना गर्दछु। अनि आज फेरि पनि 10 बजेदेखि प्रभु हाम्रो पवित्र आत्माको क्लास सुरु हुनेछ। जतिजना टाढाबाट आउँदै हुनुहुन्छ अनि जतिजना यही नजिक हुनुहुन्छ प्रभु हरेकलाई आत्मामा तयार पार्नुहोस्। अनि आत्मामा तयारीको साथ प्रभु तपाईँको आत्मिक कुरा सिक्नलाई प्रभु यहाँनिर आउन सक्नु भएको छ भनी प्रार्थना गर्दछु। उहाँ तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्। फेरि पनि प्रभु सबै कुरा जति पनि हामी कार्य गर्नेछौँ सबैमा तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा भइकन हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् भन्दै सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै हाँसेस अनुग्रह माग्छु प्यार प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। जय मसीह। सबैजनालाई अनम्युट गरेर जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। जय मसीह सङ्गीता सिस्टर जय मसीह, जय मसीह। अनम्युट गरी अनम्युट। यहाँ चाहिँ यो देख्नुभएको छ यहाँ हाम्रो सङ्गीता